तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने एपीआई कंज्यूम करना सीख लिया है। और देखिए, अगर थोड़ा सा ओवरव्यू समझें तो हमने वर्क कर लिया है कहाँ तक। वी हैव कवर्ड द रेस्ट, कंज्यूमिंग द रेस्ट एपीआई, कंज्यूमिंग द रेस्ट एपीआई यूजिंग jQuery, Ajax एंड JSON। जब भी हम बात करेंगे jQuery की तो आप समझ लीजिएगा इसमें जावा स्क्रिप्ट की बात हो रही है। अलग से मैं जावा स्क्रिप्ट नहीं लिख रहा हूँ, बट इट इज सेम जावा स्क्रिप्ट। We have completed consuming REST API using jQuery और Ajax and JSON। हमने कौन कौन सी एपीआई कंज्यूम करी? देखिए, हमने डिक्शनरी एपीआई पे काम किया है और न्यूज एपीआई पे काम किया है। हमें बढ़ना थोड़ा सिक्योर्ड कंज्यूमिंग की तरफ, जिस पर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काम करें, दैट मीन जावा का कोड यूज करके, पाइथन का कोड यूज करके, पीएचपी का कोड यूज करके। बट हम तो भी जावा डेवलपमेंट सीख रहे हैं, तो हम जावा पे बात करेंगे। अब देखिए, थोड़ा आगे बढ़ने से पहले कुछ असाइनमेंट मैं आपको देना चाह रहा हूँ। दिस असाइनमेंट फॉर यू। देखिए, क्रिएट अ वेब पेज टू शो द लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड देन लिस्ट ऑफ सिटीज ऑफ सेलेक्टेड स्टेट वेयर कोविड वैक्सीनेशन सेंटर आर अवेलेबल। देखिए, आजकल गवर्नमेंट ने कोविन करके एक साइट चालू की है, जिसमें से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आप स्टेट सेलेक्ट करें, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, वहाँ पे कितने भी वैक्सीनेशन सेंटर हैं। तो गवर्नमेंट इनके लिए एक एपीआई भी दे रहा है, ताकि यूज़र, जो बाकी डेवलपर्स हैं, छोटे छोटे से साइट्स हैं, वो भी गवर्नमेंट की स्कीम को प्रमोट कर सकें, अपनी साइट पे दिखा सकें। तो उसका एपीआई का नाम रहेगा, या एपीआई की साइट रहेगी api-setu.gov.in। मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है। तो आप यहाँ पे जाइए, एपीआई सर्च करिए और इन एपीआई को कंज्यूम कीजिए। ठीक है। देन एक वर्क आपके दे रहे हैं, क्रिएट अ वेब पेज दैट विल शो द पीएनआर स्टेटस व्हेन यूजर पुट देयर पीएनआर नंबर। पीएनआर स्टेटस हो सकता है, लाइव ट्रेन रनिंग स्टेटस होता है, ट्रेन बिटवीन स्टेशन हो सकता है। इसके लिए आपको कंज्यूम करनी होगी indianrail.api.com। यहाँ इस साइट में जाकर आपको इनकी एपीआई मिल जाएंगी। थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन कराएंगे। अगर ये पेड कर देगा तो फिर आप यहाँ से rapidapi.com यहाँ पे जाइएगा और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके थोड़ा सा आपको एक फ्री अकाउंट यूज करके कुछ कंज्यूम करने को दे देगा आपको ये। ठीक है, तो आप इनको एक कंज्यूम करके देखिए। देन एक और टास्क आपको दे रहे हैं हम, क्रिएट अ वेब पेज दैट विल शो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिचार्ज प्लान ऑफ एयरटेल प्रीपेड नंबर, एयरटेल प्रीपेड मोबाइल। openapi.airtel.in, आप इस साइट पे जाएंगे और यहाँ डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा। खुद से स्टडी करना है और आपको इस तरह से एक पेज बनाना है जिसमें हम एयरटेल के जो प्लान्स हैं उनको दिखा सकें। तो ये एपीआई जो आप कंज्यूम करेंगे ना, खुद ही उसमें कैटेगरीजेशन डेटा मिलेगा, जिस पर आपको ऑप्शन मिलेंगे। कैसे रहता है, प्लेन वाउचर, डेटा प्लान, टॉप अप। तो इस तरह के वाउचर्स हमें मिलेंगे, इंफॉर्मेशन मिलेगी और आपको उसे कंज्यूम करना रहेगा। एक और टास्क रहेगा आपका, कंज्यूम द वेदर एपीआई। ओपन वेदर करके एक वेबसाइट है, और भी वेबसाइट, वेदर के लिए बहुत सारी वेबसाइट हैं जो आपको एपीआई देंगे। आप खुद से सर्च करिए इनको। तो आपके एरिया में या लैंगिट्यूड लैटिट्यूड से बताएगा कि आज का क्या रहने वाला है मौसम। फोरकास्ट का भी ऑप्शन रहता है, आने वाले 3-4 दिनों में किस तरह का मौसम होगा। ये कुछ एपीआई हैं जिनको आपको jQuery से करना है कंज्यूम। ठीक है, आगे बढ़ें। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेंडिंग एसएमएस एंड देन ओटीपी। एसएमएस, देखिए एसएमएस का ही एक फॉर्मेट है ओटीपी बस ये रहेगा कि ऑटो जनरेटेड होगा, और एसएमएस वो होगा जो हम टाइप करके देंगे। तो सेंडिंग एसएमएस में दोनों तरीके से आपको बताऊंगा आज। jQuery का यूज करके कैसे करना है, एंड देन वी विल लर्न हाउ टू यूज जावा कोड फॉर द सेम पर्पस। ठीक है, तो सेंडिंग एसएमएस के लिए एक वेबसाइट आपको बता रहा हूँ, fast2sms.com। आप पहले यहाँ पे जाइए, फटाफट रजिस्ट्रेशन करिए, और रजिस्ट्रेशन के बाद आपको क्रेडिट देगा 50 रुपीज़ का, लगभग 250-300 एसएमएस। इस क्रेडिट में करीब 25-30 पैसे कुछ एसएमएस का लेता है ये। तो उस हिसाब से आप देखें तो 250 एसएमएस आपको मिल जाएंगे फ्री में एक्सेस करने के लिए। देन आपको वहीं पे रिचार्ज का ऑप्शन मिलेगा, जैसे आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं वैसे ही अपना अकाउंट भी आप थोड़ा रिचार्ज करके कंटिन्यू कर सकते हैं। और इस एसएमएस को आप अपने लाइव प्रोजेक्ट पर यूज कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि मैंने कोई एप्लीकेशन बनाया हुआ है स्टूडेंट मैनेजमेंट का, अब आज डेट आ गई
एग्जाम डेट की। तो मैं जा रहा हूँ, मैंने सभी स्टूडेंट का लिस्ट सेलेक्ट किया, छोटा सा SMS टाइप किया, सेलेक्ट किया ऑल ग्रुप, और सीधे सबके मोबाइल पे मैसेज चला गया। तो ये अगर हम SMS को भेजते हैं साइट से, तो देन वी हैव टू यूज द प्रॉपर API। और हम यहाँ पर कौन सी API यूज करने वाले हैं, fast2sms.com की। तो देखिए, आप वेबसाइट ओपन करिएगा, ठीक है। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा रहा हूँ। हालांकि पिछली क्लास में मैंने बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे समझाया सब कुछ, फिर भी कोई चीज़ जल्दबाजी नहीं हो, आपको सारी चीज़ें समझ में आए। fast2sms.com पर जाइए और यहाँ पर करिए रजिस्ट्रेशन। स्टेप देख लेते हैं। आपको 50 रुपीज़ क्रेडिट मिलेगा। अब आप यहाँ पे जाकर उसकी API सर्च करिएगा, डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा आपको। मैं वैसे भी लाइव सिखा रहा हूँ आज आपको, आप देखते भी रहिए। यहाँ पर API पे जाएंगे आप, उसका डॉक्यूमेंटेशन सर्च करेंगे, देन उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। मैंने साइड में बता के भी रखा कि इस तरह का फॉर्म बनाना है। देखिए, एक मोबाइल नंबर के लिए आप टेक्स्ट बॉक्स लीजिएगा, देन SMS टाइप करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स लीजिए, देन सेंड की बटन बनाइए, और जब सेंड हो जाए, जो भी रिस्पॉन्स आया है नीचे किसी पैराग्राफ में, आपको रिस्पॉन्स यहाँ दिखा देना है। ये मैंने एक रफली आइडिया दिया है आपको। ओके, तो देखिए, fast2SMS, ये रहा हमारी साइट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट अकाउंट। आप अकाउंट करने के बाद आप साइन अप करिए, देन उसके बाद आप लॉगिन करिए। मैंने अकाउंट अभी क्रिएट किया हुआ है, तो देखिए मैं सीधे लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। तो दिस इज fast2sms.com। ये देखिए, जैसे आप लॉगिन करेंगे ना, इस तरह से आपको कुछ इंटरफेस मिलने वाला है, जहाँ पर सामने बताएगा कि आप यहाँ से सीधे मैसेज दे सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए, मेरी क्रेडिट यहाँ देखिएगा, इस साइड 151 रुपीज़ दिखा रहा है, क्योंकि कल ही हमने इसमें रिचार्ज किया था, कुछ बच्चों को पढ़ाना था, तो कल हमने थोड़ा इसमें 100 रुपीज़ का एक्स्ट्रा पेमेंट किया हुआ है। यहाँ पे आपको 50 रुपीज़ का क्रेडिट दिखेगा। अब आप यहाँ जाइए, यहाँ कह रहा है कि आप यहाँ मोबाइल नंबर टाइप करिए, और मोबाइल नंबर जैसे किसी का भी मोबाइल नंबर दिया मैंने, 12821, ये मैंने मोबाइल नंबर दिया। यहाँ पर आप SMS टाइप करिए, हेलो ऑल, दिस इज माई टेस्टिंग SMS। ओके, अब आप यहाँ से इसे कर दीजिए सेंड। ये आपकी इस वेबसाइट से जाएगा, एक सेंडर आईडी लेके जाएगा। देखिए, CHTSMS, कोई भी वेबसाइट से आप डेटा भेजते हैं तो 6 कैरेक्टर का एक सेंडर आईडी होता है, जो कि मोबाइल पे जाता है। जैसे आपके मोबाइल पे आते होंगे बैंक के SMS, SBI यानी INF करके कुछ भी आ गया, SBI इन्फो करके आ गया, PNB के मैसेजेस आते हैं, तो उनका एक सेंडर आईडी होता है। ये सेंडर आईडी अभी फिलहाल यहाँ यूज़ कर रहा है। आपको एडिट करने की फैसिलिटी अगर आपको चाहिए, तो यहाँ पे DLT करके एक ऑप्शन होता है, इस तरफ देखिएगा। तो इसको ट्राई से मुझे लेना पड़ता है। अगर DLT रजिस्टर करते हैं तो अपनी सेंडर आईडी हम जनरेट कराना पड़ेगा, और हमारी पर्सनल सेंडर आईडी से फिर मैसेज आएगा। तो ये जाएगा, और मैंने यहाँ पे किया सेंड। देखिए, ये लाइव टेस्टिंग है। यहाँ पे एक बार आपको करना होगा कंफर्म, और आपके मोबाइल पर मैसेज हो जाएगा डिलीवर, मैसेज सेंड सक्सेसफुली टू ओनली नॉन DND नंबर। एक मैसेज आया था साइड में, देखिएगा। जब भी आप वेबसाइट से SMS भेजते हैं, तो ये चीज़ याद रखनी है कि ये नॉन DND नंबर पर जाएंगे। DND पर ये नंबर मैसेजेस नहीं जाते हैं। अगर DND पर भेजना है, तो फिर हमें प्रमोशनल नहीं, बल्कि कुछ और, ये ऊपर दिख रहा है आपको प्रमोशनल, दीज आर द प्रमोशनल। फिर मुझे ट्रांजेक्शनल मैसेज भेजने होते हैं, जो कि सभी नंबर पे जाते हैं, उनके चार्ज थोड़े से अलग रहते हैं। तो अभी तो हमें सिर्फ ट्रेनिंग लेनी है भाई, ट्रेनिंग के लिए हम प्रमोशनल ही भेज देते हैं, यहाँ से चला जाएगा। बट मुझे एक्चुअल में यहाँ से नहीं भेजना, ये पेज मुझे बनाना है अपने प्रोजेक्ट पे जाकर, और अपने पेज से मैसेज मुझे करना है फॉरवर्ड, ताकि यूज़र को, अगर मेरा कोई प्रोजेक्ट है, तो मेरे प्रोजेक्ट का जो यूज़र है, मेरे एप्लीकेशन को जो यूज़र है, वो यहाँ पे थोड़ी ना आएगा इस वेबसाइट पे। उसे तो यही लगना चाहिए भाई मेरे एप्लीकेशन से सारा काम हो रहा है। ऊपर एक ऑप्शन टैब और मिलेगा आपको, सर्विसेज। सर्विसेज में जाएंगे तो एक नई आपको ट्रांजेक्शन आईडी मिलेगी। तो दोनों का ट्रांजेक्शन आईडी अलग है। CHK SMS वो चेक करने के लिए था सिर्फ। यहाँ TXT IND करके एक आईडी है। तो ये इस तरह से आपको यहाँ पे फीचर्स मिल जाते हैं। हमें यहाँ पे ज़्यादा उलझना है, हमें तो ये देखना है कि हम डेटा को कैसे भेजें। तो देखिए, अब ध्यान से आप यहाँ देखिएगा इस तरफ, और नीचे मिलेगा डेव API।
ठीक है, डिवाइस एपीआई, आप यहाँ पे जाएंगे एपीआई सेक्शन पर, और एपीआई सेक्शन पे जाने के बाद आपको इस तरह से विंडो मिलेगी और यहीं पर आपको एपीआई की का ऑप्शन मिलेगा। ये देखिए ऊपर यहाँ पर डेव एपीआई लिखा हुआ है, देन एपीआई की का ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि बिना एपीआई की का आप डेटा नहीं भेज पाएंगे। यहाँ पर आपको जाना एपीआई की, देन हियर दिस इज योर एपीआई की। इस एपीआई की ज़रूरत आपको पड़ेगी एपीआई को कंज्यूम करने के लिए। लेकिन हम एपीआई बनाएं कैसे, कोड क्या लिखें, यूआरएल क्या लिखें, तो इसके लिए आपको नीचे ऑप्शन देखिए यहाँ मिलेगा ए रीड एपीआई डॉक्यूमेंटेशन, क्लिक हियर। यहाँ से आपको एपीआई का डॉक्यूमेंटेशन मिलने वाला है। ठीक है, हमने यहाँ पर क्लिक किया। जैसे ही आप क्लिक करेंगे पूरा डॉक्यूमेंटेशन आपके सामने आ जाएगा कि आपको किस तरह से डेटा को सेंड करना है या किस तरह से एसएमएस सेंड करना है। आप अगेन यहाँ पर देखिए कई सारे ऑप्शन है, यहाँ आपको सेलेक्ट करना है बल्क एसएमएस सर्विस एपीआई। ठीक है, बल्क एसएमएस सर्विस एपीआई, यहाँ पे जाएंगे हम, और यहाँ जाने के बाद देखिए इस तरह से दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, गेट मेथड एंड पोस्ट मेथड। गेट एंड पोस्ट, हम किसी भी मेथड का यूज करके डेटा सेंड कर सकते हैं, याद रखिए गेट एंड पोस्ट। लेकिन अगर आप डेवलपमेंट मोड पर हैं डेवलपमेंट दैट मीन्स अभी आप अपने लोकल होस्ट पे डेटा को चला रहे हैं ठीक है, अगर आप लोकल होस्ट पे डेटा को चला रहे हैं तो सिक्योर्ड मेथड नहीं कहलाता वो। जब ये रिक्वेस्ट सर्वर पे जाती है पास टू एसएमएस पे, तो उसको पता चलेगा कि ये तो कोई लोकल होस्ट पे हमारी साइट चल रही है, तो कई बार वो पोस्ट को ब्लॉक कर देता है। तो पोस्ट मेथड वहाँ बेहतरीन होती है जब आपकी साइट लाइव होस्ट हो जाती है और सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं होता है, तब आप पोस्ट मेथड करेंगे। अभी हम किस मेथड से काम करते हैं, गेट मेथड। ठीक है, गेट मेथड के लिए अब थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेते हैं इसका। देखिए डॉक्यूमेंटेशन ये कह रहा है कि आपका जो एपीआई है उसका नाम है www.fast2sms.com/dev/bulkv2। ये तो आपका मेन यूआरएल हुआ। इसके साथ मुझे क्या क्या डेटा भेजना पड़ेगा, तो नीचे लिखा हुआ ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन इक्वल टू आपकी एपीआई की देनी है, और इट्स ट्रू दैट मीन्स इट्स कंपलसरी, ऑथराइजेशन में आपको एपीआई की देनी है। सेंडर आईडी आपको क्या डालनी है, txt-int। मैसेज में आपका टेक्स्ट मैसेज रहेगा जो आप भेजना चाहते हैं। लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट इंग्लिश रहेगी, आप चाहें तो यूनिकोड कर लीजिए, तो आप हिंदी का टाइप करके भेजते हैं वो भी चला जाएगा। रूट इक्वल टू देना जरूरी है, रूट इक्वल टू v3 लिखना है। फॉर बल्क एसएमएस वी शुड यूज v3। नंबर्स इक्वल टू आपको नंबर्स की लिस्ट देनी है, एंड फ्लैश की वैल्यू आपको रखनी है फॉल्स। ठीक है, फ्लैश नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। इतने डेटा मुझे भेजने हैं, कहाँ पर, इस यूआरएल पर। कैसे भेजना है, अब इसका भी सॉल्यूशन मिलेगा। हमने कहा ना डॉक्यूमेंटेशन हर चीज़ रहती है, हमें केवल पढ़ना आना चाहिए और इम्प्ली उठा के चिपकाना आना चाहिए, हमें कुछ खास नहीं करना। अब आते हैं इस साइड, इस तरफ पे, ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है, इस सेक्शन पे अगर हम देखें तो ऊपर दिख रहा है PHP, जावा, C#, पाइथन। आपको किसका यूज़ करना है, अभी हमने जावा स्क्रिप्ट सेलेक्ट किया, दैट इज पहले हम jQuery से करेंगे, देन हम उसको जावा से करेंगे। जैसे ही आपने jQuery किया तो अब आप यहाँ देखेंगे नीचे की तरफ आइए, सारा आपको प्रोग्राम बनाकर ये दिखा रहा है। यहाँ देखिए ये कह रहा है कि आप इस तरह से कोड लिखिए अपने जावास्क्रिप्ट पे। सेटिंग इक्वल टू एसिंक्रोनस ट्रू लिख दीजिए, क्रॉस डोमेन ट्रू लिख दीजिए, यूआरएल पूरा यूआरएल बना के दे रहा है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें इसमें छोड़ दी हैं, जैसे ऑथराइजेशन इक्वल टू, यहाँ पर आपको अपनी एपीआई की डालनी है। सेंडर आईडी डला हुआ है, मैसेज की जगह पर आपको अपना मैसेज लिख देना होगा। रूट इक्वल टू डला है, नंबर्स इक्वल टू यहाँ पर आपको अपना नंबर सेट करना है जिस पे आप भेजना चाहते हैं। ठीक है, ये हो गई सेटिंग। और नीचे ने कौन सा मेथड यूज किया, $.ajax। ये मेथड भी हम पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद हो हमने कहा था $.get, $.post एंड $.ajax। तो अजाक्स में अगर जब ये सेटिंग जाती हैं, कहाँ गया, जब अजाक्स में जाती हैं सेटिंग्स तो कर्ली ब्रैकेट में जाती है। देखिए कर्ली ब्रैकेट में सेटिंग बना के रखा है, देन आपको लिखना रहता है इस पे मेथड इक्वल टू, देखिए अंदर मेथड इक्वल टू गेट लिखा हुआ है। तो अजाक्स में जो फॉर्मेट होता है ये सारा फॉर्मेट सेटिंग पे लिख दिया है और यहाँ सेटिंग को पास किया। देन एक इनने एक्स्ट्रा काम किया हुआ है कि डॉट डन फंक्शन लगाया है। डन मतलब जब अजाक्स रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाएगी तब एक फंक्शन रन होगा, और इस फंक्शन का फॉर्मेट हम पढ़ चुके हैं, क्या रहता है, रिस्पॉन्स कॉमा स्टेटस या रिजल्ट कॉमा स्टेटस, हमने यही पढ़ा है।
अब इन्हें हमने कहा अभी तक भाई रिजल्ट की जगह पर आप कोई भी वेरिएबल नेम ले सकते हैं, इन्होंने रिस्पॉन्स लिया है, ठीक है, ये भी चलेगा। और इसको लिखने का एक तरीका और हमने बताया कि आप यहाँ जैसे मेथड गेट लिखा है उसी तरह से आप यहाँ सक्सेस लिखिए, देन कोलन करके ये फंक्शन बना दीजिए। तो तरीके हो सकते हैं एक से ज़्यादा, नो डाउट, तरीका अपना अपना है, हम तो इसी को उठा के यूज़ कर लेंगे। तो ये डेटा हमें इस एपीआई को यूज़ करना होगा। एपीआई की हमने बता दिया कि हमें मिल जाएगी एपीआई की, कहाँ मिलेगी एपीआई की वो भी हमें पता है कि हमको एपीआई की यहाँ पर आप पीछे जाइएगा इस वाले टैब पर, ये एपीआई की आपकी रखी हुई है, आपको इसको सिर्फ क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है। तो पहले अब हम बना लेते हैं डिज़ाइन, और डिज़ाइन के बाद इसे करते हैं कंज्यूम। कौन सी डिज़ाइन बना लेते हैं हम, ये वाला पेज इस तरह से, मोबाइल, एसएमएस और सेंड की बटन। तो देखिए हम जाएंगे अब अपने नेटबीन प्रोजेक्ट पर, हमने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया हुआ है टेस्ट, उसी टेस्ट पे जाते हैं और यहाँ पर एक हमने बनाया जेएसपी पेज। पेज का नेम दे दिया हमने एसएमएस एपीआई 1, क्योंकि हम इसे दो तरह से कंज्यूम करेंगे। एक अभी हम जावा स्क्रिप्ट से कर रहे हैं, देन इसे हम सर्वलेट या जावा से कंज्यूम करेंगे। सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मेक अ डिजाइन। and SMS using API। ये लिखा मैंने, एंटर मोबाइल नंबर, इनपुट टाइप, चलिए टेक्स्ट ही ले लेते हैं, नंबर मत लीजिएगा क्योंकि फिर अगर, हाँ नंबर में, नंबर भी ले सकते हैं, मोबाइल नंबर में कोई खास और कोई कैरेक्टर तो आते नहीं, बट मैंने टेक्स्ट ले लिया। इनपुट क्योंकि इसलिए टेक्स्ट लिया, मल्टीपल अगर मोबाइल है तो कॉमा सेपरेटेड दे सकते हैं, अगर मैंने इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर लिया तो कॉमा सेपरेटेड नहीं दे सकते हम, क्योंकि कॉमा एक्सेप्ट नहीं करेगा इनपुट टाइप नंबर। इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, आईडी इक्वल टू हमने ले लिया मोबाइल, आईडी चलिए मोबाइल ही ले लेते हैं, आईडी इक्वल टू मोबाइल एंड रिक्वायर्ड लगा दीजिए, यहाँ पे लिखा मैंने एंटर एसएमएस या एंटर टेक्स्ट, और टेक्स्ट के लिए हमने बनाया टेक्स्ट एरिया, आईडी इक्वल टू एसएमएस, रोज इक्वल टू कुछ भी दे दी मैंने, रोज 10, रोज इक्वल टू 20, एंड देखिए मैक्स लेंथ जरूर डाल दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर 160 कैरेक्टर से ज़्यादा एसएमएस नहीं जा पाएंगे। टेक्स्ट एरिया लिखा मैंने, देन एक बना लेते हैं बटन, तो इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, आईडी इक्वल टू बटन 1 एंड वैल्यू इक्वल टू लिख दिया हमने 10। ये डेटा यहाँ का हुआ। अब डेटा सेंड होने के बाद मुझे वहाँ का जो रिस्पॉन्स आया वो भी तो दिखाना है, तो यहाँ पर हमने पी लिया दैट फॉर पैराग्राफ, और हमने केवल इसकी आईडी सेट कर दी P1, सो दैट जब भी रिस्पॉन्स आएगा उसे हम यहाँ पर लोड करेंगे। डिज़ाइन कंप्लीट हो गई आपकी, एक बार डिज़ाइन चेक कर लीजिए सब कुछ सही दिख रही है, और अगर सब कुछ सही है तो फिर अब आप बढ़ेंगे आगे jQuery को कंज्यूम करने की तरफ। अब हेडर सेक्शन पे जाइए, यहाँ पर जाकर आपको लिंक करनी होगी स्क्रिप्ट SR से :/assets/js and then jQuery। ओके, ये हमने फाइल कर दी लिंक। आगे हमें करना होगा एपीआई को यूज, तो देखिए हम पेज के लास्ट पे जाएंगे, सिंपली आपको स्क्रिप्ट लिखना है, और स्क्रिप्ट कब एग्जीक्यूट करनी है, व्हेन यूजर मेक क्लिक ऑन बटन, तो हमने लिखा हैश button1 डॉट क्लिक एंड देन फंक्शन।
सिंपल है, इजी है भाई। अब इतना तो प्रैक्टिस कर चुके हैं कि हमें ये सारी चीज़ें इजी लगनी चाहिए। b1 डॉट क्लिक फंक्शन, अगर क्लिक होता है तो यहाँ पर हमें क्या चलाना है, डॉलर। अब या तो हम अपना खुद से कंज्यूम करें तो हम डॉलर डॉट गेट लिखें और यहाँ पे सारा बना लें, बट जब उसने बना के दिया है प्रोवाइडर ने हमें, तो हम उसी को यूज़ करेंगे। वो जो कोड हमने वहाँ से कॉपी किया उसे सिंपली यहाँ पर आपको कर देना है फिलहाल पेस्ट। हमने कॉपी अभी किया नहीं शायद। ठीक है, ये बन गया आपका। अभी हमने जो फॉर्मेट बनाया, फॉर्मेट बन गया। यहाँ पर आपको मोबाइल डालना है, यहाँ पर आपको एसएमएस डालना है, यहाँ से आपको सेंड करना है, देन जो भी रिस्पॉन्स आएगा नीचे आकर लोड होना चाहिए। ओके, सबसे पहले हम डॉक्यूमेंटेशन को कॉपी करेंगे। तो ये देखिए, ये इसका पूरा का पूरा कोड लिखा हुआ है इस तरफ। ये मैंने यहाँ से कॉपी किया, कंट्रोल सी, और हमने अपने प्रोजेक्ट में यहाँ पर बटन वन क्लिक इनसाइड दिस फंक्शन हमने इसको पेस्ट किया। अब बात आती है कि यहाँ पे चेंजेस कहाँ कहाँ हैं। ठीक है, चेंजेस आपको सिर्फ एक जगह, कुछ जगह करना है, दो जगह करने से। आप देखते जाइए, यहाँ पर ऑथराइजेशन इक्वल टू, यहाँ पे लिखा यूआर एपीआई की। अब एपीआई की तो फिक्स्ड है, तो हम जाएंगे अपने अकाउंट पर, साइड में टैब में अकाउंट खुला हुआ है, ये देखिए एपीआई की पर हम पहुंच ही गए थे, और इस एपीआई की को हमने यहाँ से किया कॉपी एंड सिंपली यहाँ पर हमने किया पेस्ट। ये हो गई हमारी एपीआई की। ठीक है, देन सेंडर आईडी में कोई चेंज मत करिएगा। अब यहाँ पर चेंज होगा, दिस इज अ टेक्स्ट मैसेज। ये जो मैसेज है ये वो मैसेज होना चाहिए जो कि हम देंगे अपने टेक्स्ट एरिया में। तो देखिए, मैंने यहाँ पे डबल कोट को फिनिश किया, तो क्या होगा, यहाँ पर हमने डबल कोट को किया एंड प्लस, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, एक मिनट, मैसेज इक्वल टू, यहाँ पे डबल कोट, अच्छा लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज हो गई है, डबल कोट प्लस, अब यहाँ पे लिख दीजिएगा डॉलर डॉलर हैश, मैसेज वाले टेक्स्ट फील्ड का नाम है एसएमएस डॉट। अब देखिए, डॉट वेल नहीं चलेगा क्योंकि टेक्स्ट एरिया में चलता है डॉट टेक्स्ट, एंड प्लस करके अगेन डबल कोटेशन चालू। हमने क्या लिखा, मैसेज में किसका मैसेज उठाना है, एसएमएस डॉट टेक्स्ट उठा लीजिए, मैसेज हो गया। बाकी यहाँ कोई चेंज, देन आगे आएगा नंबर्स। नंबर्स भी मुझे वही चाहिए जो वहाँ पर यूजर दे रहा है। तो ये जो नंबर्स है, ये आप सारा यहाँ पूरा नंबर डिलीट करिए एंड यहाँ लिखिए प्लस नंबर्स के बाद डॉलर हैश। नंबर के लिए हमने किस नाम से, किस आईडी से बनाया था, मोबाइल आईडी से। मैंने लिखा मोबाइल डॉट वेल, बस हो गया काम। तो अब मैं वहाँ पे मल्टीपल मोबाइल नंबर भी दे सकता हूँ, सिंगल भी दे सकता हूँ, कॉमा सेपरेटेड करके दे सकता हूँ, और उसके बाद ये डेटा जाएगा। और डेटा जब जाएगा तो डॉट अजाक्स डॉट सेटिंग डॉट डन फंक्शन, यहाँ रिस्पॉन्स लिखा, ये इसको अपने ढंग से करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा था रिजल्ट कॉमा स्टेटस, स्टेटस कंसोल डॉट लॉग नहीं करना, जो भी रिजल्ट आएगा मुझे उस पैराग्राफ पे दिखाना है, पैराग्राफ में। देखिए रिजल्ट में आएगा क्या। अब यही बात आती है, जब आप कोई भी एपीआई कंज्यूम करते हैं तो ये देखना जरूरी होता है वहाँ से रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, ऑब्जेक्ट में आ रहा है या एरे के फॉर्मेट में आ रहा है। तो देखिए, आप अगेन डॉक्यूमेंटेशन पे जाइए, अगेन डॉक्यूमेंटेशन पे जाइए, और यहाँ पर जो मैंने कॉपी किया था उसी के नीचे देखिएगा ये लिखा हुआ है रिस्पॉन्स में क्या आने वाला है। देखिए कर्ली ब्रैकेट में आएगा रिस्पॉन्स, बहुत बढ़िया, दैट मीन्स इट इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। और उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या डेटा मिलेगा, रिटर्न, रिक्वेस्ट आईडी एंड मैसेज। हमें इस मैसेज को उठाना है। मैसेज किस फॉर्मेट में, एरे फॉर्मेट में। मैसेज में ही मिलेगा मैसेज सेंड सक्सेसफुली, या फिर अगर कोई एरर आई होगी तो एरर मिलेगा। तो दैट मीन्स जो भी ये रिस्पॉन्स आया है, डॉट जो मैसेज आया है उसके जीरो इंडेक्स का डेटा उठाना है, क्योंकि एरे है। ठीक है, भले सिंगल डेटा बट है तो जीरो इंडेक्स पर, क्योंकि एरे है। तो इसको मैंने किस तरह से लिखा, अब ये भी समझिए।
हमने लिखा डॉलर हैश paragraph 1 डॉट HTML रिजल्ट डॉट, इस नाम से आ रहा था भाई, रिजल्ट डॉट मैसेज ऑफ 0। अब क्योंकि ये क्वेरी है तो टाइप कास्ट ऑटोमेटिकली रिजल्ट का हो गया होगा, ये ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट में बदल चुका है, हमने ऑब्जेक्ट का ये ले लिया, उठा लिया। बस अब इसको करते हैं टेस्ट। अगर सब कुछ सही रहा तो हमारा एक ही बार में रन हो जाएगा, कुछ गलत रहा तो फिर हम उसे सुधारेंगे। मोबाइल हमने दे दिया, हमारे पास कौन सा मोबाइल रखा हुआ है, हाँ मैंने एक नंबर दिया एंड हेलो ऑल टेस्टिंग SMS बाय जिस्ट टेक्नो सॉल्यूशन, मैंने यहाँ पे किया सेंड। अब एक काम आपको करना है, यहाँ पे ये देखिए मैसेज आ गया, मैसेज सेंड सक्सेसफुली। अब ये क्लियर नहीं हुआ, आप चाहें तो इनको बाद में एक फंक्शन बना लीजिए, जैसे यहाँ पे रिस्पॉन्स आएगा उसके बाद कॉल बैक फंक्शन चलेगा, इनको क्लियर कर देगा। ठीक है, आप एक काम करिएगा, इसमें लोडिंग बटन, लोडिंग इमेज आप दिखाइएगा। पता है ना लोडिंग हमने बताई हुई आपको कि जैसे हम बटन पे क्लिक करें थोड़ा सा लोडिंग इमेज चलनी चाहिए, उसके बाद जब ये मैसेज सेंड हो जाए लोडिंग इमेज गायब हो जानी चाहिए। तो ये हमारा मैसेज सक्सेसफुली डिलीवर हो चुका है इस नंबर पर, मैंने देख भी लिया है। अब आपको इसे बदलना है एक तो OTP में, दैट मीन्स जब रजिस्ट्रेशन करें OTP को हम करेंगे वहाँ पे, याद करिए अपने प्रोजेक्ट में हमने किया हुआ है ब्लॉगर रजिस्टर, ब्लॉगर रजिस्टर पर हम अब उसे OTP से क्या करेंगे, OTP से वेरीफाई करेंगे, अगर मोबाइल वेरीफाइड होगा तो ही रजिस्टर कराएंगे, अदरवाइज नहीं। आगे बढ़ेंगे उसकी तरफ, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, कंफर्म कर दीजिए एक बार, आगे बढ़ें। तो सिंपली हमने क्या किया, केवल सारा कुछ तो स्टेप अब मैंने आपको बता ही दिया, केवल ये जो कोड है इस कोड को मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। गड़बड़ एक मत करिएगा आप, गड़बड़ कर ही देंगे, अगर मैं कोड आपको सेंड करूँगा तो आप इसको उठा के सीधे करेंगे रन, और जितनी बार आप रन करेंगे ये मेरे अकाउंट से करेगा SMS सेंड। तो मैं यहाँ पर केवल इस लाइन को बदल रहा हूँ, ये जो मैंने API लिखी हुई है ये वाली API, ये आपको लिखना है अपनी, ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक है, ये आपको अपनी लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ मैंने सिर्फ लिखा योर API की, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि मैं जैसे भेज देता हूँ ना मेरे इसीलिए अकाउंट खाली हो जाता है। आप सपोज कि आप 10 बच्चे हैं, अगर 10 बच्चों ने 10-10 मैसेज भेज दिए तो वो तो मेरा अकाउंट खाली हो गया, फिर मैं परेशान होता हूँ भाई मेरा डेटा कहाँ चला गया। मैंने इसलिए इसको ऐसा कर दिया, समझ गए हैं, वहाँ पे आप खुद रजिस्टर करिए और बना लीजिए अपना अकाउंट। ठीक है, ओके। तो मैंने किस तरह से देखा, यूजिंग जे क्वेरी। तो जब हम जे क्वेरी का यूज करते हैं, देखिएगा जब हम जे क्वेरी का यूज करते हैं या जावा स्क्रिप्ट का यूज करते हैं तो होता क्या है कि आपका पेज है, सपोज करें आपका एक पेज, दैट इज योर पेज, आपका ये जो पेज है हो सकता है कि ये आपका HTML पेज हो, या फिर हो सकता है आपका ये JSP पेज। ठीक है, इस JSP पेज में जब आप कंज्यूम करेंगे तो दिस पेज विल डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द API। कोई दूसरा पेज नहीं होता, यही पेज सीधे किसके पास जाएगा, API के पास जाएगा, और API विल इंटरेक्ट विथ वेंडर। मतलब ये सीधे वेंडर के पास नहीं जाएगा, ये API के पास जाएगा, API वेंडर से कम्युनिकेट करेगा, देन डेटा लेके आएगा, देन डेटा इसको यहाँ मिल जाएगा।
यहाँ बीच में क्या काम करेगा, यहाँ काम करेगा jQuery प्लस JSON। jQuery से डेटा जाएगा और JSON से डेटा आएगा। दैट मीन सारा काम किस पे हो रहा है, इस HTML वाले पेज पे हो रहा है। तो सीधे सीधे डेटा गया वेंडर के पास और वहां से जो भी रिस्पॉन्स आया API ने आपको दे दिया और आपने उसको यहाँ पर कंज्यूम कर लिया। तो सारा काम इस तरह से हुआ। अब लेकिन मान कर चलिए कि आपको ऐसा नहीं करना है, आप कुछ इसमें अपना डेटा, अपना वैलिडेशन पुट करना चाहते हैं, देन आप वेंडर के पास जाना चाहते हैं। तो दूसरा ऑप्शन देखते हैं। अगर हम इसको जावा के थ्रू करें, जावा की जरूरत कब पड़ती है, देखिए व्हेन वी हैव टू यूज जावा, यूजिंग जावा और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अदर प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म, अगर अदर प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म की बात करें जिस पर आपको सीधे एपीआई कंज्यूम नहीं करनी बल्कि किसी और के पास जाना है, देन एपीआई कंज्यूम करना है, तो तरीका बदलेगा और तरीका कुछ इस तरह से होगा। आपका एक रहेगा HTML या JSP पेज, और ये रिक्वेस्ट लेके जाएगा आपके सर्वर पर। सर्वर दैट मीन्स हम बात करें सर्वलेट की, क्योंकि हम जावा पढ़ रहे हैं ना अभी, तो हमने बात की सर्वलेट पे। ये सीधे एपीआई के पास नहीं जाएगा, ये डेटा लेके जाएगा सर्वलेट के पास और सर्वलेट डेटा देगा, किसको एक्सेस करेगा, एपीआई को। और एपीआई काम करेगी किससे, थर्ड पार्टी से, मतलब थर्ड पार्टी दैट मीन्स वेंडर। तो ये जो डेटा एपीआई देगा, इस बार डेटा एपीआई किसको देगा, ये आपको नहीं देगा डायरेक्ट, ये देगा सर्वर को और सर्वर से डेटा आपको मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ जो आप jQuery अजाक्स लगाने वाले हैं, यहाँ भी काम वैसे ही होगा, jQuery प्लस अजाक्स प्लस JSON, बट यहाँ पर डेटा किसके पास जाएगा, सर्वर के पास। सर्वर उस डेटा को खुद कन्वर्ट करेगा JSON पे, क्योंकि डेटा सर्वर के पास आएगा, देन वो भेजेगा किसके पास, क्लाइंट के पास। तो यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ेगी फॉर सिक्योरिटी। अगर आप चाहें तो सीधे आप कंज्यूम ना करें, आप डेटा सीधे सर्वर को दें, देन सर्वर से एपीआई को कंज्यूम कराएं, और ये सर्वर क्या कहलाएगा, आपका जावा कहलाएगा। कब जरूरत पड़ती है, अब ये भी समझिए। अगर आप सीधे सीधे एपीआई कंज्यूम करना चाहते हैं तब तो ठीक है, ये ऊपर वाला कॉन्सेप्ट चलेगा जैसा मैंने अभी चलाया, भाई आपने एक एसएमएस दिया और जितना डेटा उसे चाहिए था मिल गया। लेकिन अगर आप रिक्वेस्ट को एक्स्ट्रा फर्दर मॉडिफाई करना चाहते हैं, फर्दर फिल्टर करना चाहते हैं, तो सर्वर के पास दीजिए। सर्वर क्या करने वाला है इसमें, सर्वर करने वाला है एक्स्ट्रा फिल्टर लगाना, या फिर मॉडिफाइंग डेटा, या फिर एक्सेस यूटिलिटी, और फिर इस तरह से आप सर्वर मॉडिफाई करें, देन सर्वर सेंड करेगा आगे। ठीक है, यहाँ से सीधे जो डेटा मैंने दिया वैसा नहीं जाएगा, बल्कि उस डेटा के साथ मुझे कुछ एक्स्ट्रा यूटिलिटी डालनी है, एक्स्ट्रा यूटिलिटी डालनी है। फॉर एग्जाम्पल, सीधे सीधे हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मुझे जनरेट करना है OTP। समझिएगा बात को, हमको क्या जनरेट करना है, OTP। अब यहाँ तो रजिस्ट्रेशन पेज हो गया, सपोज की दिस इज द रजिस्ट्रेशन पेज। रजिस्ट्रेशन पेज पे सीधे क्या दिख रहा है, केवल हमें मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिख रहा है, मैंने मोबाइल नंबर डाला। अब मोबाइल नंबर में दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि पहले वैलिडेट करना है मोबाइल नंबर। सपोज कि रजिस्ट्रेशन पेज पर एक ऑप्शन आ गया किसका, मोबाइल नंबर का, मोबाइल नंबर का। अब यहाँ पे क्या क्या वैलिडेशन करना, नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल मोबाइल, अगर रजिस्ट्रेशन की बात हो गई तो मोबाइल मस्ट नॉट बी रजिस्टर्ड। अब ये मोबाइल पहले से रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए, तो ये किसको पता है, ये भी पता सर्वर को, क्योंकि सर्वर किससे देखेगा, डेटाबेस से। तो डेटाबेस पे भी चेक करना है, अगर डेटाबेस पे पहले से ही रजिस्टर्ड है तो आगे एपीआई के पास भेजना ही नहीं भाई। आपके देना ये नंबर पहले ही रजिस्टर्ड है, आप मत भेजो एपीआई पर, वापस भेज दो इसको, यहीं से रिटर्न कर दो, एपीआई तक पहुंचा ही नहीं। दैट मीन्स यहाँ पे फिल्टर हो गया।
क्या हो गया, ये फिल्टर हो गया। तो फिल्टर हो गया तो दैट मीन्स अब ये आपका डेटा आगे नहीं गया। तो अब यहाँ पर ये काम किसको पता, सर्वर को, क्योंकि डेटाबेस से कौन कनेक्ट है, सर्वर। तो यहाँ बीच का जो एक्स्ट्रा टास्क है वो सर्वर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर मैंने डाला रजिस्ट्रेशन पेज से, पहला क्या देखना, मोबाइल नंबर मस्ट नॉट बी रजिस्टर्ड, मतलब इट मस्ट बी अवेलेबल, वो पहले से रजिस्टर नहीं होना चाहिए। अगर अवेलेबल है तो मोबाइल पर आपको करना सेंड OTP। अब OTP जनरेट करने का काम भी किसका है, सर्वर का। अगर मोबाइल नंबर सही है तो देन आपको क्या करना है, ये देखिए मॉडिफाई डेटा, दैट मीन्स अब आपको वो डेटा नहीं देना है बल्कि आपको OTP जनरेट करना है, एक्स्ट्रा डेटा जनरेट करना है। OTP करना सेंड, तो सेंड करना OTP, तो इसके लिए पहले जनरेट करेगा OTP, जो नया डेटा आएगा वो देगा API को, मैसेज की जगह पर ये डेटा जाएगा। वहां से जब रिस्पॉन्स आएगा तो अगेन ये HTML के पास जाएगा, मोबाइल OTP किसके पास गया, यूजर के पास। यूजर अगेन OTP को कहाँ डालेगा, नीचे किसी भी OTP वाले बॉक्स पर। देन अगेन ये OTP सर्वर के पास जाएगा, पूछेगा क्या भाई आपने यही वाला दिया था। अब ये तो सर्वर को पता होगा ना एटलीस्ट उसने क्या भेजा था। तो अगेन ये सर्वर के पास जाएगा, पूछेगा भाई क्या ये आपने OTP दिया, सर्वर ने कहा यस मैंने दिया, तो वापस आके ये आगे प्रोसीड करेगा। और अगर सर्वर ने कहा नहीं ये तो गलत है, ये तो मैंने भेजा ही नहीं था, तो ये फिर यहीं से रुक जाएगा। तो OTP इसके पास नहीं जाएगा पता करने API के पास, API को नहीं पता, API ने तो भेज दिया। OTP किसको पता है, सर्वर को पता है, जावा को पता है किसने क्या भेजा है। तो ये गया यूजर के पास OTP किसके पास गया, यूजर के पास। अब यूजर अगेन उस OTP को कहाँ डालने वाला है, OTP डालेगा यूजर यहाँ पर, इस वाले पेज पर। OTP क्या करेगा, सबमिट करेगा। OTP सबमिट करेगा, और सबमिट करेगा तो अगेन ये किससे चेक करेगा, अगेन ये सर्वर से पूछेगा भाई कि आपने क्या यही डेटा दिया। तो ये जो ऐसी सिचुएशन है, यहाँ पर आपका जो डेटा है सीधे API से कंज्यूम नहीं हो रहा है, बीच में एक थर्ड आपका सर्वर भी इन्वॉल्व हो जाएगा। क्लियर है भाई, जो पिक्चर मैं समझा रहा हूँ कि जब आप चाहते हैं कि सीधे डेटा नहीं जाएगा बल्कि सर्वर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करेगा, पहले सर्वर अपने डेटाबेस पे चेक करेगा, देन चेक डिसाइड करेगा आगे भेजना है कि नहीं भेजना है। डेटाबेस पे अगर ठीक है चेक कर लिया, देन उसको आगे भी उसको रिक्वेस्ट को मॉडिफाई करके भेजना है, डेटा उसे खुद बनाना है, OTP बनाना है, देन भेजना है। देन डेटा जब यूजर डाल रहा है कहाँ पर, क्लाइंट पर, तो अगेन सर्वर के पास जाके चेक करना है क्या यही डेटा भेजा भेजा गया था। अगर वही डेटा भेजा होगा तो उसे आपको वेरीफाइड करके आगे प्रोसीड करना, अदरवाइज यहीं पर रोक देना। क्लियर, आगे बढ़े। तो ये हुआ कॉन्सेप्ट व्हेन टू यूज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और जावा, एंड व्हेन टू यूज द jQuery। तो jQuery तब यूज करना जब आपको सिंपली कोई काम कर देना है तो आपको jQuery यूज करना है, और जब आप चाहते हैं कि उसमें कोई फर्दर मॉडिफिकेशन करें देन यू हैव टू यूज जावा। तो अब देखते हैं हाउ टू कंज्यूम API यूजिंग जावा। हाउ टू कंज्यूम API यूजिंग जावा, कंज्यूम API using Java। यूजिंग जावा, तो जावा के साथ कंज्यूम करना है तो मैं आपको केवल एक फॉर्मेट दे रहा हूँ, इस फॉर्मेट को आपको कर लेना है अपडेट अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ स्टेप फिक्स्ड है कि आपको इसी तरह से यूज करना, बस मैं वो स्टेप बता रहा हूँ आपको। SMS API, चलिए मैंने अभी एक बना के रखा हुआ पेज, मैं आपको इस पेज के थ्रू स्टेप समझा देता हूँ। जब भी आपको जावा के थ्रू डेटा भेजना है, ये वाला पेज तो आई थिंक नहीं था, नहीं। एक मिनट लाइन पे रहिए, जरा देखूं कौन सा डेटा था जो मैंने अभी यूज किया था। ओके, ये भी नहीं। 1 मिनट, मैंने रखा है कंट्रोलर पे, मैंने अभी आपके लिए एक डिज़ाइन तो किया था SMS कंट्रोलर। चलिए मिल गया। ठीक है, जब आप जावा का यूज़ करेंगे तो यू नीड सम एक्स्ट्रा पैकेजेस एंड एक्स्ट्रा क्लासेस।
हियर इज द लिस्ट ऑफ द क्लासेस। आपको क्या क्या चाहिए देखिए, java.io.buffer reader, इनपुट स्ट्रीम रीडर, देन URL क्लास है ये java.net की। देखिए नेटवर्किंग की बात हो रही है तो यहाँ पे java.net की जरूरत पड़ेगी URL की, एंड java.net URL इनकोडर की, एंड javax डॉट, अब यहाँ पे javax से याद रखेंगे javax.net, एक होता है java.net, एक है javax.net.ssl.http URL कनेक्शन। ठीक है, तो सिक्योर्ड सॉकेट लेयर SSL लिखा होता है, इसका मतलब ये है आगे जब मेल करते हैं सिक्योरिटी की बात होती है, कनेक्शन ओरिएंटेड की बात होती है तो SSL की बात करेंगे। ये कुछ पैकेजेस हैं, आपको ज़्यादा रटना नहीं, केवल इसको समझ लीजिए। इस कोड को मैं दे दूंगा, आपको इसे क्या कर देना है, एक्सटेंड कर लेना अपने हिसाब से। ये क्लासेस हो गई। स्टेप देखिए, यहाँ पर हमें जो मेन स्टेप है, ये 2 लाइन का स्टेप है। पहला है URL का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, न्यू URL। आपको यहाँ पर अपने API का URL डालना है, और इस API में वही पूरी की पूरी API होगी, वही पूरा URL होगा जो हमने अभी वहाँ पे बनाया था। URL, देन सेंडर ID, देन उसका API की, देन उसका मैसेज, ये सब कुछ यहाँ पे इस वेरिएबल पे इनकोडेड होगा। अब इस URL को भेजना है वेंडर के पास, तो हम बनाएंगे HTTP URL कनेक्शन। HTTP URL कनेक्शन, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट इक्वल टू, और यहाँ पर देखिए URL डॉट ओपन कनेक्शन, URL डॉट ओपन कनेक्शन। और ओपन कनेक्शन का करना मुझे, ओपन कनेक्शन करने से आपका सॉकेट बन जाएगा। सॉकेट बन गया। अब आपको बतानी है मेथड, तो कन डॉट सेट रिक्वेस्ट मेथड, ये देखिए गेट लिख दिया। देन एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी अगर आपको देना है यूजर, कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ये देखिए डालना जरूरी रहेगी यहाँ पर जब आप जावा से एक्सेस करेंगे, क्योंकि जावा को ये पता नहीं होता जब जावा से कोई कोड जाता है कि ब्राउजर पे जा रहा है या फिर हार्डवेयर से आया है, सॉरी हार्डवेयर कह रहा हूँ, या फिर स्विंग से आया, एप्लेट से आया, कहाँ से रिक्वेस्ट आया। तो ये बताने के लिए यूजर एजेंट मोजिला 5.0 ये आपको लिखना है। देन कैश कंट्रोल में नो कैश लिखना है, ये आपको एक्स्ट्रा सेटिंग करनी है बस। और जब आप चाहते हैं यहाँ से प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाए, तो यू हैव टू राइट कन डॉट गेट रिस्पॉन्स कोड। जैसे आप गेट रिस्पॉन्स कोड करेंगे, वहाँ पे जो आपका URL है एग्जीक्यूट होगा, और जो भी उसका रिस्पॉन्स कोड है वो आ जाएगा किस पर, रिस्पॉन्स कोड में। बस आपको ये चेक करना है इफ इट इज 200, रिस्पॉन्स कोड अगर 200 है दैट मीन सक्सेस। अगर सक्सेस है तो एक मैसेज दिखा दीजिए। ठीक है, अगर रिस्पॉन्स कोड सक्सेस है तो आप एक मैसेज दिखा दीजिए, अदरवाइज फिर भी एक मैसेज दिखा दीजिए, सॉरी मैसेज कैन नॉट बी सेंट। इफ अगर ये सक्सेस आया है, रिस्पॉन्स कोड 200 फॉर सक्सेस आना चाहिए, 200 फॉर सक्सेस। यहाँ पे बनाना होगा इफ अगर रिस्पॉन्स कोड इक्वल टू 200, तो आपको मैसेज दिखा देना है, मैसेज सेंड सक्सेसफुली। और अगर ऐसा नहीं है तो आपको मैसेज दिखा देना है, मैसेज इज नॉट सेंट। दैट मीन्स ये है सर्वर। तो पहले हम वेब पेज बनाएंगे, डेटा को सर्वर पे देंगे, सर्वर बताएगा, और सर्वर जो भी यहाँ प्रिंट करेगा, अभी तो मैंने सिस्टम डॉट आउट लिखा है, इसको आउट डॉट प्रिंट करेंगे, जो भी यहाँ प्रिंट करेंगे ये जाएगा किसके पास, हमारे रिस्पॉन्स के पास जाएगा, फिर वहां से डेटा आएगा। तो देखिए ये तरीका है। अब यहाँ पे इसको URL बनाने के लिए हमने ऊपर URL बना दिया, ये देखिए URL इक्वल टू, ये पूरे का पूरा लाइन ये लिखा हुआ है, और यहाँ ऑथराइजेशन इक्वल टू, ऑथराइजेशन में यहाँ पे आपको अपनी API की चाहिए थी, तो API की के लिए एक वेरिएबल में रख लिया API की, ये देखिए ऊपर एक वेरिएबल है, इस पर API की रखा। देन इसमें कोई चेंज नहीं, देखिए देन एंड करके मैसेज इक्वल टू, मैसेज कहाँ से आएगा वो आपने लिख दिया, मैसेज वेरिएबल पे मैसेज है, एंड लैंग्वेज इक्वल टू EN लिखा होगा, या फिर लैंग्वेज इक्वल टू लैंग्वेज लिख दीजिए, लैंग्वेज में आप UN कौन सा रख सकते हैं, यूनिकोड या फिर इंग्लिश। एंड रूट इक्वल टू V3 लिख दीजिए, तो रूट की जो वैल्यू है इस रूट नाम के वेरिएबल पे होगी, तो आप उसको रख दीजिए, या फिर डायरेक्ट V3 लिख दीजिए। एंड नंबर इक्वल टू, जो भी नंबर नाम का वेरिएबल है वो आप वेरिएबल या फिर आप नंबर लिख दीजिए यहाँ पर। तो दिस इज द होल कोड विच वी हैव टू यूज। और ये हमने किस में लिखा है, वाइड डू गेट में, क्योंकि हम इसको करेंगे jQuery के थ्रू यूज, और हम वहां से जो रिक्वेस्ट भेजेंगे पेज से वो किसके थ्रू भेजने वाले हैं हम, डॉलर डॉट गेट। तो डू गेट चलाइए, डॉलर डॉट पोस्ट भेजना हो तो डू पोस्ट चलाइए। तो ये एक सैंपल कोड मैंने यहाँ बनाया हुआ है, इसको कॉपी करता हूँ, इसको फिर अब मैं कर रहा हूँ इम्प्लीमेंट। पहले मैं इस कोड को यहाँ रख देता हूँ ताकि आपको पता रहे कैसे करना है।
ये रहा, ये हमारा कोड है। जो भी चेंजेस होगा यहाँ पर चेंज हो जाएगा। भाई देखिए, आपको सेंडर आईडी txt यही रहेगी, लैंग्वेज इंग्लिश है यही रहेगी, रूट v3 है ये भी आपको पता है। देन मैसेज में मुझे मैसेज को याद रखेंगे UTF-8 अगर स्ट्रिंग है तो इस तरह से लिखना होता है, मैसेज इक्वल टू URL इनकोडर डॉट इनकोड। अब ये मैसेज जो मैंने हेलो लिखा है, हेलो नहीं लिखना, बल्कि मुझे मैसेज कहाँ से उठाना है, ये मैसेज मुझे क्लाइंट देगा, HTML वाला पेज देगा। तो उस HTML पेज का जो वेरिएबल नेम होगा वो रख देंगे, या फिर जो jQuery से आ रहा होगा वो मैसेज यहाँ ले लेंगे। देन आपको कराना है स्ट्रिंग API की इक्वल टू, ये आपका स्ट्रिंग हो जाएगा API की इक्वल टू, और बस ये जो भी आपकी API की यहाँ पर साइन कर दीजिए। देन एक स्ट्रिंग और लिया हमने, स्ट्रिंग URL इक्वल टू, URL में आपने URL डाल दिया पूरा का पूरा बना कर। देन ये पूरी स्टेप है, तो आपको बस इस स्टेप को फॉलो करना है। 2-3 लाइन के स्टेप है, URL बनाना, URL कनेक्शन बनाना, रिक्वेस्ट मेथड सेट करना है, रिक्वेस्ट प्रॉपर्टी सेट करना है, देन गेट रिस्पॉन्स कोड करना है। और अगर रिस्पॉन्स कोड ये है तो आपको ये प्रिंट कर देना, अदरवाइज ये प्रिंट करना है। तो चलिए अब इसको हम करते हैं इम्प्लीमेंट, और देन इसके तुरंत बाद हमारा बनेगा OTP। तो आज OTP तक का सारा काम खत्म करेंगे, और कल हम देखेंगे ईमेल करना। डिज़ाइन एक बार समझते हैं कैसे होने वाली डिज़ाइन। यहाँ पे 3 स्टेप होंगे। ये हमारा होगा JSP पेज, जिस पर आपका रहेगा मोबाइल नंबर, और यहाँ पर आपका रहेगा SMS। यहाँ पर हमने लिखा सेंड, और यहाँ पर आएगा आपका रिस्पॉन्स। एक तरीका ये है कि आप यहाँ पर jQuery यूज़ करें, और jQuery से जाएं कहाँ पर, सर्वलेट पर। और एक तरीका है कि आप सीधे सबमिट बटन बना दें ताकि ये पेज ही उठकर सबमिट हो जाए। अब तो दोनों तरीके आपको आते हैं, अब हमें कोई परेशानी नहीं, हम किसी भी तरह से आपको बता सकते हैं। जहाँ जो तरीका हमें अच्छा लगेगा हम उस तरीकों को यूज़ करेंगे। एक तरीका ये कि हम सीधे यहाँ पे सबमिट बटन बनाएं और सारा का सारा पेज लेकर आप सबमिट कर दें कहाँ पर, अपने सर्वलेट पर। ये आपका कौन सा पेज होगा, JSP पेज। यहाँ पे आपका रिस्पॉन्स लाइन आनी चाहिए, यहाँ पे कुछ लिखा होना चाहिए, सेंड हुआ कि नहीं हुआ, जो भी रिस्पॉन्स है। एक तरीका सबमिट करें, मतलब फॉर्म बनाएं, और एक तरीका ये कि आप इसमें jQuery से सबमिट ना करें, बल्कि बैकग्राउंड में आप डेटा लेके जाएं और बैकग्राउंड में डेटा लेके आएँ। बट कोई दिक्कत नहीं, अभी हम सबमिट करके बना लेते हैं। OTP में बैकग्राउंड वाला बता दूंगा, दोनों तरीके आपको आना चाहिए। तो मैं जैसे ही सबमिट करूंगा, अब आपको पता, जब मैं सबमिट करेंगे यहाँ पर, तो हम सबमिट करने के बाद डेटा निकालने के लिए रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर यूज़ करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर यूज़ करेंगे। कौन कौन से पैरामीटर, मोबाइल और SMS निकाल लिया। इसके बाद हमने डेटा निकाला, देन हमने यहाँ पर सेंड कर लिया SMS, मतलब हमने API यूज़ कर ली। API यूज़ करने के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, गो बैक आ जाएंगे। ठीक है, गो बैक विथ मैसेज, रिस्पॉन्स मैसेज, मतलब सेंड रीडायरेक्ट। समझ रहे हैं ना आप, सेंड रीडायरेक्ट हमने पढ़ा था किसी ज़माने में, सेंड रीडायरेक्ट। तो आपने का काम हुआ, वापस इसी पेज पर आ गए एक मैसेज लेकर, और वो मैसेज आपको यहाँ पे शो कर देना है। सेंड रीडायरेक्ट किया, एक मैसेज लेके आया, और वो मैसेज आपको यहाँ पर शो कर देना है। तो गो बैक कर देना है यूजिंग सेंड रीडायरेक्ट, और यहाँ पर वो मैसेज आपको शो कर देना, मतलब जाना है और बैक हो गया। याद करिए, जब हम कोई भी चीज़ डिलीट कर रहे थे, याद है ना, जब हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे किसी भी चीज़ को डिलीट कर रहे थे, तो डिलीट करते समय ऐसा लग रहा था कि यहीं से डिलीट हुआ, बट हुआ क्या था, ये पहले गया सर्वर पे गया, सर्वर से यहाँ से उसने डिलीट किया, डिलीट करने के बाद वापस कम बैक हो गया यहाँ पर, और उतनी देर में डेटा यहाँ से गायब हो गया। तो ये स्टेप मुझे दिखी नहीं, बट हुआ क्या कि सर्वर पे गया, डिलीट हुआ एंड कम बैक हुआ। वैसा ही कुछ यहाँ करना है कि डेटा लेके जाना है सर्वलेट पे, सर्वलेट भेज देगा आगे, और उसे कम बैक कर देना है। अब ये तरीका देखते हैं, और जब OTP का आएगा कॉन्सेप्ट, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको सबमिट नहीं करेंगे, बल्कि हम यहीं पे बने रहेंगे।
हमारा बैकग्राउंड पे डेटा जाएगा, उतनी देर में चेक करेगा पहले कि मोबाइल नंबर अवेलेबल है नहीं है, देन अगर अवेलेबल हो तो ओटीपी भेजेगा, देन वापस आएगा, आपको एक फॉर्म दिखाएगा, कौन सा टेक्स्ट फील्ड जहाँ पे ओटीपी डालना होगा, फिर हम सबमिट करेंगे ओटीपी, फिर अगेन जाएगा चेक करेगा, फिर वापस बताएगा कि आपको ओटीपी सही है कि नहीं। पहले तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट करते हैं कि मैं चाह रहा हूँ कि कोई भी कॉन्सेप्ट, किसी भी तरह का कॉन्सेप्ट आप स्टिक होके ना रहें, आपको कॉन्सेप्चुअल लॉजिक आना चाहिए। प्रोग्रामर का यही मेन मकसद है। ऐसा नहीं होना चाहिए केवल एक तरीका आपको आ रहा, तरीका आप एक यूज करें बट आपको पता सारे होने चाहिए। देखिए हमने एसएमएस कंट्रोलर ये बना हुआ है, हमने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। अब यहाँ क्या चेंजेस होगा, इसके लिए हम एसएमएस एपीआई, ये जो पहला पेज मैंने बनाया था इसको मैंने किया कॉपी कंट्रोल से, और मैंने यहाँ पर एक नया पेज ऐड किया टेक्स्ट में, एसएमएस एपीआई 2। एसएमएस एपीआई 2 मैंने उठा के पूरा का पूरा पेज। क्या अंतर है यहाँ अंतर सिर्फ इतना सा है कि सेंटर में H1 के बाद एंटर मोबाइल नंबर के पहले यहाँ पर आपको बना लेना है किस पर, आईडी इक्वल टू एमएसजी मैसेज, जो भी सर्वर से आएगा, या आईडी इक्वल टू हमने ले दिया रिस्पॉन्स, आईडी इक्वल टू हमने क्या लिखा रिस्पॉन्स, एंड वैल्यू इक्वल टू हमने लिखा, याद करिए कॉन्सेप्ट हमने सिखाया था आपको, डॉलर पारम डॉट मैसेज, पारम ईएल एक्सप्रेशन लैंग्वेज, मतलब इसकी आईडी की कोई खास जरूरत तो नहीं हमें। यहाँ पर वैल्यू पारम डॉट मैसेज, अगर वहां से सर्वर से कोई मैसेज आया, एक पैरामीटर रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर इसका मतलब तो दिखेगा, अदरवाइज यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देने वाला। बस हमने इसे लिखा स्टाइल फॉन्ट वेट बोल्ड, हमने फॉन्ट वेट लगा दिया बस। पहले से यहाँ कुछ नहीं दिखेगा, ये भाई जेक्वेरी और इसका कंफ्यूज मत होइएगा, जेक्वेरी में स्मॉल ब्रैकेट मतलब पैरेंथेसिस चलता है, और जेएसटीएल में या फिर एक्सप्रेशन लैंग्वेज में कर्ली ब्रैकेट चलता है। ये डेटा लिया, यहाँ पर हमें अब इस एसेट्स का कोई काम अभी फिलहाल नहीं देखिए, सब कुछ मैं हाथ हटा रहा हूँ, ये क्वेरी से काम ही नहीं कर रहा हूँ मैं। ये डेटा लेके जाना है और इसके लिए हमने बना लिया फॉर्म टैग, कौन सा टैग, फॉर्म। एक्शन इक्वल टू किस पे जाना है, डॉट डॉट स्लैश एसएमएस कंट्रोलर, एसएमएस कंट्रोलर पे जाना है। मेथड इक्वल टू गेट, अब चाहिए देखिए मैं एसएमएस कंट्रोलर है, अब आप कहीं भी जा सकते हैं, आप चाहें तो पोस्ट में चले जाएं ताकि आपका डेटा ना दिखे, मैं पूरी पूरी कोडिंग पोस्ट में कर दूंगा, क्योंकि ये तो मेरा पेज है, ये तो मुझे डिसाइड करना है कि मैं अपने डेटा को कहाँ लेके जाना चाहता हूँ। इस बार इस पैराग्राफ में कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, यहाँ पर मैंने फॉर्म को बंद किया, इनपुट टाइप इक्वल टू बटन की जगह पर इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट लिख दिया, हाँ दिख रहा यहाँ पे फॉर्म फॉर्म लिखना है, फॉर्म सबमिट, सबमिट नेम क्या रख दिया हमने, सबमिट, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, ताकि जब सबमिट करें तो ये फॉर्म चला जाएगा किस पर, एसएमएस कंट्रोलर के किस मेथड पे, पोस्ट मेथड पे जाएगा। इनका कोई काम फिलहाल यहाँ नहीं है, यहाँ से हम कर ही नहीं रहे हैं कोई भी काम, हमने सारा टास्क यहाँ से हटा दिया, हमने कहा सारा टास्क सर्वर उठा के सबमिट करो, सर्वर करो, सर्वर अब जाने क्या करना है, तो क्योंकि अब ये जाएगा डू पोस्ट पर, हमने वहां पे लिखा डू पोस्ट, तो डू पोस्ट में एक काम और करिएगा, जब आप सिक्योर्ड लेयर करते हैं या सिक्योर्ड ऑप्शन पे जाते हैं तो आपको ट्राई कैच जरूर लगाना, तो सारा काम ट्राई कैच में लिखिएगा, जैसे हम डेटाबेस जब एक्सेस कर रहे हैं तो सब कुछ हम ट्राई कैच में लिख रहे हैं। क्या क्या आएगा भाई यहाँ पोस्ट पर, सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या आया है, एक रिक्वेस्ट भी भेज दीजिए, यहाँ तो जाएगा लेकिन ओपी इक्वल टू लेके चले जाते हैं, क्वेश्चन मार्क ओपी इक्वल टू सेंड एसएमएस, ओपी इक्वल टू सेंड एसएमएस, क्योंकि आगे हम सेंड ओटीपी भी करेंगे और उसी सर्वलेट पे जाएंगे, तो ये पता रहना चाहिए कि हमें एसएमएस भेजना है ओटीपी भेजना है, तो स्ट्रिंग ओपी इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर ओपी, ओके।
रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर ओपी किया, इफ ओपी डॉट इक्वल इग्नोर केस या फिर इक्वल एन एस एम एस, अगर ये आया है तो मुझे यहाँ सारी कहानी लिखनी है डेटा को भेजने की, उस एपीआई को कंज्यूम करने की, जावा का यूज करके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम एसएमएस को निकाल लें, तो हमने लिखा स्ट्रिंग एसएमएस और मैसेज इक्वल टू, मैसेज कहाँ से आ रहा होगा भाई, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। मैसेज के लिए हमने एक टेक्स्ट फील्ड बनाया हुआ है, देख लेते हैं टेक्स्ट फील्ड का नाम क्या है। टेक्स्ट फील्ड का नाम है एसएमएस एंड मोबाइल वाले टेक्स्ट फील्ड का नाम है मोबाइल। तो ये हमने निकाल लिया मैसेज एंड स्ट्रिंग। मोबाइल कॉमा सेपरेटेड भी हो सकते हैं, तो रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर एंड मोबाइल, दोनों डेटा यहाँ निकाल लिया। अब मुझे एक स्ट्रिंग बनानी है, कौन सी, एपीआई की, यहाँ पे मेरी एपीआई की होगी। स्ट्रिंग रूट इक्वल टू, रूट फिक्स्ड v3 है, ये हमें वैल्यू वहीं से मिली हुई है। स्ट्रिंग लैंग्वेज इक्वल टू इंग्लिश, ये सारा डेटा मैं यहाँ लिखता चला जा रहा हूँ, ठीक है, सारा डेटा। तो ये डेटा यहाँ बना हुआ है, तो मैं क्यों बार बार मेहनत कर, ये देखिए सेंडर आईडी भी मुझे मिली हुई है, लैंग्वेज मिली हुई है। एक बार और दिखा दूं आपको डॉक्यूमेंटेशन, देखिए डॉक्यूमेंटेशन पे जाइएगा, ये कोड तो है बट इधर ध्यान दीजिएगा, ये जो बीच में लिखा हुआ है यहाँ पे ऑथराइजेशन नाम की का आपका वेरिएबल होगा, सेंडर आईडी टेक्स्ट IND लिखना, मैसेज में आपका अपना टेक्स्ट रहेगा, लैंग्वेज में आपको इंग्लिश या फिर UNI कोड लिख देना है, रूट में आपको क्या लिखना है, v3 लिखना है, एंड नंबर्स में आपको नंबर्स लिखना है। दीज आर द वैल्यू, आप चाहे तो उनको वेरिएबल पहले असाइन कर लीजिए, देन उनको आप सेंड कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये सारा डेटा मुझे यहाँ से यहाँ तक मिल गया, सारा ही डेटा है, जब जितना चेंज करना होगा उतना हम चेंज करेंगे। यहाँ पर पहले इतना हम उठा लेते हैं, यहाँ पर देखिए इतना कॉपी कर लेता हूँ मैं, यहाँ पर मैंने किया Ctrl+C, और ये हमने मैसेज मोबाइल के बाद यहाँ से उठाया, इसको पहले हमने रिप्लेस किया, Ctrl+V। क्या क्या चेंज होती है अब समझिएगा। मैसेज तो आगे हमारा कहाँ से, क्लाइंट से, मोबाइल भी कहाँ से आएगा, क्लाइंट से, सेंडर आईडी टेक्स्ट IND, लैंग्वेज इंग्लिश, रूट मिल गया। अब ये मैसेज आ चुका, दोबारा ये मैसेज की मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन लिखने का तरीका इसका थोड़ा सा अलग है मैसेज का, मैं उसी तरीके को फॉलो कर लेता हूँ। यहाँ पे हेलो जो लिखा है, हेलो, तो हेलो की जगह पर मुझे ये वाला मैसेज लिखना है, तो मैंने क्या काम किया, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर SMS, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर SMS, इसको मैंने यहाँ पे हेलो की जगह पे लिखा। दैट मीन जो हेलो है, ये हेलो नहीं लेना बल्कि रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर लेना है, और ये वाला मैसेज मैंने यहाँ पे हटा दिया, ठीक है। और ये वाला जो मैसेज था मैंने इसको ऊपर लिख दिया, कट करके हमने लिख दिया ऊपर, ठीक है। मैसेज बन गया, मोबाइल हो गया, सेंडर आईडी, लैंग्वेज, एपीआई की ये मेरी वाली है, और हो सकता है कहीं पहले से लिखी हुई तो गलत ना हो गई हो, तो इसको आप हटाइए यहाँ से, और अभी अभी कॉपी कर लेते हैं तुरंत। कहाँ से जाएंगे, वी विल कॉपी फ्रॉम आर अकाउंट, यहाँ पर मैंने किया कॉपी, देन यहाँ पर हमने किया पेस्ट, सेंडर आईडी हो गया। देन ये वाला तो बना के रखा हमने, URL में देखिए एपीआई की डाल दिया, मैसेज हो गया, लैंग्वेज में लैंग्वेज हो गई, यहाँ पे कोई चेंज नहीं। अब डेटा यहाँ से सेंड होगा, अब रिस्पॉन्स कोड आएगा, और अगर रिस्पॉन्स कोड आया है, तो रिस्पॉन्स कोड अगर आया है तो मुझे जाना तो वहीं है, कहाँ पर जाना है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट। अभी हमने जेसन वाला फॉर्मेट नहीं पढ़ा, हमने कहा कि जो भी डेटा आया है, अगर ये सब आया है 200 आया है, तो रिडायरेक्ट करना है कहाँ पर, उसी वाले पेज पर, दैट मीन्स SMS API 2.js एंड क्वेश्चन मार्क, क्या लेके जाना, मैसेज इक्वल टू, हमने यहाँ पर देखिए क्या लिखा था स्पैन पे, एक बार फिर देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है, स्पैन कहाँ गया, ये रहा मेरा स्पैन स्टाइल, यहाँ पे वैल्यू इक्वल टू फार्म डॉट MSG, मतलब MSG नाम से भेजना है, यहाँ पे MSG नाम से भेजना है, तो मैंने लिखा MSG इक्वल टू MSG इक्वल टू मैसेज सेंड सक्सेसफुली।
तो उस पेज पे जाएगा। अब क्योंकि ये उस पेज पर जाएगा, पेज रिफ्रेश होगा, तो ऑटोमेटिकली उस पेज का डेटा क्लियर हो जाएगा। हो जाने तो क्लियर, बट मैसेज तो ये मैसेज मुझे मिल जाएगा वहां देखने के लिए। और अदरवाइज जाना वहीं पर है, बट इस बार वैल्यू कुछ अलग लेके जानी है। एमएसजी मैसेज इज नॉट सेंट। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसे ही लेके जाइए एमएसजी एमएसजी। ठीक है, काम हो गया हमारा यहाँ से। अब देखते हैं रन करके। तो सबमिट होने से यहाँ आएगा, डेटा भेजेगा, ये डेटा भेजने के वापस उसी पेज पे चला जाएगा, डेटा भेजेगा और वापस उसी पेज पर चला जाएगा। इस पेज को रन करना है SMS API 2 को। कुछ एक्सेप्शन होगा तो उसे हम रिजॉल्व करेंगे। ओके, देखिए अभी कोई मैसेज नहीं है। मैंने यहाँ पर एक नंबर डाला और हमने SMS सेंड किया, टेस्टिंग SMS बाय दिस टेक्नो सॉल्यूशन, और हमने यहाँ से किया सेंड। देखिए SMS कंट्रोलर पर गया, OP इक्वल टू सेंड SMS करके गया, लेकिन वापस नहीं आया। दैट मीन्स कुछ एक्सेप्शन आया है, और एक्सेप्शन आपको ग्लासफिश सर्वर पे जाके मिलेगा। यहाँ पे जाइए, एरर आ गई नल, ये एरर आ गई भाई नल। अब इस एरर को कैसे चलाएं हम एक तरह से देखते हैं। यहाँ पर गया होगा डू पोस्ट पर, गेट राइटर इक्वल, अभी यहाँ पर एस आउट करके देखते हैं कहाँ कितना चल रहा हमारा कोड। एस आउट मैंने यहाँ पे लिखा 1, देन API की के पहले यहाँ पर एस आउट मैंने लिखा 2, देन यहाँ पर हमने लिखा रिस्पॉन्स कोड। इस लाइन से पहले एक लिख देता हूँ, इस लाइन के बाद एक लिख देता हूँ, एस आउट 3, एंड इसके बाद एक मैंने लिखा एस आउट 4। ठीक है, ये देखने के लिए कि जब आप यहाँ सर्वर पे जाएंगे ग्लासफिश पर, तो पता चलना चाहिए कि कहाँ तक हमारा डेटा चल रहा है। इसको मैं एक बार करूँगा क्लियर, एंड अगेन मैंने किया बैक, और अगेन हमने किया सबमिट। अब देखते हैं डेटा कहाँ तक चला। तो देखिए info 1 आया, 1 मतलब पहली लाइन चली, कहाँ पर, यहाँ तक तो रन हो रहा है, ये नहीं चल रहा है। URL एनकोडर, अब ये देखते हैं कि यहाँ पे नहीं चल रहा है या फिर इसके नीचे नहीं चल रहा है। मोबाइल, मैंने एक बार वेरिएबल चेक कर लें भाई, टेक्स्ट आईडी इक्वल, ओहो आईडी लिया। देखिए एक गड़बड़ हो गया, यहाँ पर छोटी सी गलती हो जाती है कि यहाँ पर जब सर्वर पे जाएगा तो आईडी से नहीं काम, उससे काम किससे, मोबाइल से, मतलब सॉरी नेम प्रॉपर्टी से। तो आईडी तो लिखा रहने दीजिए, बट वी मस्ट नीड विच प्रॉपर्टी, नेम प्रॉपर्टी, एसएमएस। आईडी केवल जावास्क्रिप्ट तक सीमित है, सर्वर पे जाने के लिए क्या लिखना होगा, नेम। अगर मुझे अब रिफ्रेश करना होगा, जब भी कोई चेंज होगा आप रिफ्रेश करेंगे, और टेस्टिंग एसएमएस बाय दिस टेक्नो सॉल्यूशंस, ये जाएगा, सेंड करेगा, वापस यहीं आएगा। ओहो, ठीक, आ जाएगा आ जाएगा, दिक्कत इसकी नहीं है, दिक्कत यहाँ से हो गई। देखिए जब आप बैक करके भेज रहे हैं ना SMS API 2 पर, तो SMS API 2 है किसके अंदर, ये डायरेक्ट नहीं है, टेस्ट स्लैश, ये टेस्ट के अंदर है ना, टेस्ट स्लैश, फोल्डर का नेम भी लिखना पड़ेगा तभी तो ये पहुंच पाएगा वहां तक। अगेन मैंने सेंड किया, ओहो आ गया, लेकिन ये डेटा यहाँ दिखा नहीं, यहाँ पर दिखना चाहिए था मैसेज सेंड सक्सेसफुली, ऊपर आ रहा भाई MSG इक्वल टू मैसेज सेंड सक्सेसफुली SMS API 2 पर MSG इक्वल टू आना चाहिए, जबकि ये दिख नहीं रहा है। इसको भी देखते हैं क्यों नहीं दिख रहा है।
param dot message msg 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 आ रहा है हमने गलती की है, तो गलतियां छोटी छोटी सी हो जाती हैं कई बार। एक्चुअली स्पैन में जब भी डेटा दिखाना हो तो वैल्यू नहीं लिखते हैं, है ना। एक तो तुम लोग भी बीच में टोकते नहीं हो, कुछ चीजें तुम लोग भी हेल्प किया करो भाई। यहाँ पे पारम हमेशा स्पैन की वैल्यू कहाँ लिखी जाएगी, दोनों स्पैन के बीच में, ना कि वैल्यू में। ठीक है, यहाँ इस तरह से लिखी जाएगी। ये हो गया हमारा स्पैन। अब डेटा दिखेगा। अब डेटा देखिए, फिर से अगेन मैंने एक मैसेज दिया, किसी और नंबर पर भेज दें। चलिए इस नंबर पर भेजते हैं, और हमने लिखा हेलो हेलो हेलो। दिस इज टेस्टिंग मैसेज। मैंने किया सेंड, और थोड़ी देर में अब यहाँ पे ये देखिए मैसेज सेंड सक्सेसफुली आ गया। मैसेज डिलीवर भी हो रहा है। आप ऐसे कोई एक नंबर दो अपना, हम आपको भेज भेज के दिखाते हैं। यस, एक मिनट मैं लिख रहा हूँ नंबर। ठीक है ना, यही यही नंबर है आपका। ठीक है, देखिए एक स्टूडेंट का नंबर बोल रहा है स्टूडेंट। मैं इस नंबर पे भेज के देखता हूँ और पूछता हूँ कि उनसे पहुंचा कि नहीं पहुंचा। दिस इज अ न्यू टेस्टिंग मैसेज। ओके, मैंने अगेन सेंड किया, मैसेज आ गया। मैसेज सेंड, बताइए आप, मिला आपको मैसेज? नहीं मिला? थोड़ा सा वेट करिए। ओके, मिल गया। तो देखा आपने, इस तरह से मैसेज सेंड हो रहा है। तो मैसेज सेंड सक्सेस क्या हो रहा है, सर्वर पे जा रहा है, मैसेज सेंड हो रहा है और वापस यहाँ पर आ रहा है। तो इतनी देर में अगर ये रिफ्रेश हो जाएगा, देखिएगा अब यहाँ पे ये पेज रिफ्रेश हो जाएगा। अगर ये तरीका मैं यूज़ करूँगा तो मेरा डेटा यहाँ से लॉस हो जाएगा। इसलिए ये तरीका हर जगह यूज़, हर समय यूज़ नहीं होगा। हमें क्या करना होगा, jQuery से भेजना है, ताकि ये डेटा जो यहाँ भरा हुआ लिखा रहे। फिर आप जैसे कोई बड़ा फॉर्म है आपका, और आपको ओटीपी आपने सेंड किया, और फिर आपको नीचे ओटीपी डालना है, तो इतनी देर में अगर जाके वापस आएगा तो ये सब गायब हो जाएगा मोबाइल नंबर तक। तो मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे क्या करना है, jQuery यूज़ करनी है और jQuery के थ्रू डेटा लेके आना है। तो अब यही काम जो मैं सबमिट कर रहा हूँ, सबमिट नहीं करूँगा, इसको तो डेटा ही चाहिए ना। इस एसएमएस कंट्रोलर को देखिए, इस एसएमएस कंट्रोलर को दो डेटा चाहिए। कौन कौन सा डेटा चाहिए इसे? इसे चाहिए ओपी, हाँ एक तो ओपी चाहिए, एक मोबाइल चाहिए, और एक मैसेज चाहिए एसएमएस नाम से। तो इसे मैं jQuery के थ्रू भी तो भेज सकता हूँ। तो वो भेजूंगा, और यहाँ से जो भी आउट डॉट प्रिंटलन होगा, यहाँ रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट की जगह पर आउट डॉट प्रिंटलन लिखूंगा। और जो ये आउट डॉट प्रिंटलन होगा, ये हमारे jQuery का क्या कहलाएगा, jQuery के लिए रिस्पॉन्स कहलाएगा। ये अजाक्स के लिए क्या कहलाएगा, रिस्पॉन्स कहलाएगा। तो चलिए अब उस फॉर्मेट को देखते हैं, उसी फॉर्मेट में हम ओटीपी वाला कॉन्सेप्ट भी इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, कोशिश करें। तो ओटीपी का कॉन्सेप्ट कैसे इम्प्लीमेंट करना है ये आपको बताते हैं। चलिए, अब अगर इस पेज पर ओटीपी लगाना हो मुझे, अगर इस पेज पर ओटीपी लगाना हो तो कुछ इस तरह से देखना होगा हमें ओटीपी। सबसे पहले आपका ये हो गया जीएसपी पेज। हियर इज योर जीएसपी पेज। आपने यहाँ पर दिया मोबाइल, और यहाँ पर एक डाला आपने सेंड ओटीपी, सेंड ओटीपी। जैसे आपने सेंड ओटीपी किया, उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा टाइप ओटीपी। आपके मोबाइल पर जो मैसेज गया होगा उसके बाद, तो दैट मीन्स ये पहले से डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, दिस इज इनविजिबल होना चाहिए। ये वाला जो सेक्शन है सेंड ओटीपी पर डिफ़ॉल्ट, बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या रहेगा, डिस्प्ले नन बना तो रहेगा,
लेकिन डिस्प्ले नहीं होगा, डिस्प्ले नन रहेगा ये। ठीक है, क्लियर है ना भाई, ये वाला सेक्शन। और जैसे सेंड ओटीपी करेंगे तो ये करेगा जेक्वेरी से जाएगा सर्वलेट पे, सर्वलेट पे जब सेंड हो जाएगा डेटा, सर्वलेट पे जब डेटा सेंड हो जाएगा तो जब रिस्पॉन्स लेके आएगा और रिस्पॉन्स अगर सक्सेस हो गया तो इसे करेगा डिस्प्ले ब्लॉक। समझिएगा बात को, मतलब कॉल बैक फंक्शन चलेगा। कॉल बैक फंक्शन क्या करेगा सर, ये सीधे ओटीपी पे नहीं जाएगा, याद रखेंगे, सीधे एपीआई को यूज नहीं करेगा, क्योंकि अभी ओटीपी बनाना पड़ेगा, फिर सेशन पे रखना पड़ेगा मुझे। सेशन में तो रखेंगे तब तो उतनी देर तक ओटीपी याद रहेगा, नहीं तो ओटीपी भेजा और भूल गया सर्वर। तो सर्वर पे जाएगा, सर्वलेट पे जाना है, सर्वलेट पे ओटीपी भेजना है, उसको सेशन पे रखना, वापस लेके आना है, और ये जो ओटीपी यहाँ डाला है उतनी देर में इसको ब्लॉक, डिस्प्ले ब्लॉक कर देना है। सर्वर का कोड क्या रहेगा भाई, सर्वर का कोड ये रहेगा, गेट मोबाइल नंबर, कहाँ से मिलेगा, क्लाइंट से, जनरेट 6 कैरेक्टर ओटीपी, 6 कैरेक्टर 4 कैरेक्टर जितना भी है। अब ये 6 कैरेक्टर ओटीपी जनरेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक फंक्शन बना लेंगे ओटीपी क्रिएट करने का। तो वी कैन से क्रिएट अ यूटिलिटी क्लास। याद करें, यूटिलिटी क्लास आर द क्लासेस दैट डज नॉट access any project data or your database directly, they only provide the functionality like OTP जनरेट, OTP बनाना हुआ, किसी भी चीज़ को अपर केस लोअर केस करना है। ठीक, तो ये जो डेटा है, इस तरह के जो फंक्शन है जो कि सीधे आपको कुछ डेटा जनरेट करके देंगे, बट डेटाबेस को एक्सेस नहीं करेंगे। ये कौन सी क्लासेस हैं, यूटिलिटी क्लास। तो एक यूटिलिटी क्लास बना लेंगे जो कि ओटीपी जनरेट करेगा। ओटीपी मिल गया, ओटीपी को आपको करना पड़ेगा सेंड दिस ओटीपी, जो भी आपको ओटीपी बना है, टू मोबाइल, जो भी आपने मोबाइल, इस बार सिर्फ मोबाइल आएगा। ठीक है, डेटा एसएमएस नहीं आएगा क्लाइंट से, क्योंकि वो तो ओटीपी भेजना उसकी जगह। यूजिंग रेस्ट एपीआई, जो भी आपकी एपीआई है उसका यूज करिए। अब आप मैसेज की जगह पर क्या भेज दीजिए, ओटीपी, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा, बस मैसेज की जगह पर ओटीपी चला जाएगा। अब ओटीपी जब जाएगा, एपीआई भाई, एपीई नहीं है ये। जब ओटीपी जाएगा, ओटीपी के बाद हमें एक काम और करना होगा, स्टोर दैट ओटीपी इन सेशन। इस ओटीपी को याद रखना सर्वर को कि मैंने क्या भेजा है, ताकि जब यूजर डाले तो मैच तो कर सके क्या भेजा था। तो उसे हमने कहाँ रखा, सेशन पे। एंड सेंड रिस्पॉन्स टू क्लाइंट, क्लाइंट को रिस्पॉन्स भेज दीजिए भाई कि आपका ओटीपी चला गया। ये पहला टास्क हुआ। टास्क नंबर 1, जब इस वाले की बात कर रहे हैं, जब यहाँ से सेंड ओटीपी जाएगा, ये पहला टास्क है, और ये सर्वर पे पहले टास्क के लिए ये काम हुआ। अब यहाँ से जब रिस्पॉन्स आ गया, ये देखिए हमने कहा ना सेंड रिस्पॉन्स टू क्लाइंट, ये आ गया आपके पास रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स आने के बाद तुरंत ये डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया इसको, तो दिखने लगा। और ये जब दिखने लगा तो यहाँ पर हमने एक बटन बना दिया वेरीफाई, मतलब ये वेरीफाई भी इसका ही पार्ट है भाई, ऐसा नहीं कि अलग से दिखेगा, इसका जब दिखेगा सब दिखेगा, अदरवाइज कुछ नहीं दिखेगा। क्या हो गया, इरेजर। सही ढंग से कर लें, दिस इज द वेरीफाई। ओटीपी यहाँ पे डालना रहेगा, एंड वेरीफाई ओटीपी, वेरीफाई ओटीपी। ये पूरी पूरी जो बटन, ये पूरा का पूरा जो मैं बता रहा हूँ, ये पूरा तब शो होगा जब सर्वर से रिस्पॉन्स आएगा। ओके, अब वेरीफाई करना है। अब ये अगला टास्क, टास्क नंबर 2, जब इस पर मैं क्लिक करूँ वेरीफाई ओटीपी, तो फिर अगेन ये सर्वर पे जाएगा, अगेन ये सर्वर पे बैकएंड पे जाएगा और पूछेगा भाई इसको क्या वेरीफाइड हुआ। अगर हो गया तो वेरीफाइड लिख जाए और ये चला जाए किसी नेक्स्ट वाले पेज पर। अगर वेरीफाई हो गया तो वेलकम वाले पेज पे चला जाए।
तो 2 नंबर वेरीफाई करने के लिए अगेन जाएगा सेम सर्वलेट पर। इस बार क्या क्या लेके जाएगा, इस बार ओपी इक्वल टू वेरीफाई लेके जाएगा। उस बार ओपी इक्वल टू क्या लेके गया हुआ, सेंड ओटीपी। इस बार वेरीफाई लेके जाएगा और ये वाला नंबर लेके जाएगा, सर्वलेट पर लेके जाएगा। तो सर्वलेट पर एक तो आएगा ओपी रिक्वेस्ट आएगी और इसका एक आएगा ओटीपी जो इसने यहाँ डाला होगा, वो ओटीपी यहाँ सर्वलेट पे जाएगा। तो सर्वलेट नंबर 2 स्टेप क्या काम करेगा, रीड ओटीपी फ्रॉम क्लाइंट, जो क्लाइंट भेज रहा है ओटीपी इसको पढ़ेगा और कंपेयर विथ द ओटीपी स्टोर्ड इन सेशन। अब क्लाइंट कौन सा भेजेगा, जो उसके मोबाइल पे आया होगा। अब ये मोबाइल पे जो भेजा था वो सेशन पे है, तो उसको उसने सेशन से कंपेयर किया। इफ मैच्ड, अगर मैच्ड हो गया तो देन सेंड अ सक्सेस मैसेज, सक्सेस रिस्पॉन्स भेज दीजिए और इसके बाद सेशन को डिस्ट्रॉय भी कर दीजिए। ऐसा नहीं था कि उसे मिसयूज कर ले कोई। डिस्ट्रॉय सेशन अगर सक्सेस हुआ तो, अगर गलत ओटीपी रहा तो भी एक मैसेज देना है भाई इनवैलिड ओटीपी ट्राई। और यहाँ इनवैलिड के बाद सेशन भी आपको थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यहाँ पे एक रीसेंड ओटीपी का ही बटन दे देना। तो ये तो धीरे धीरे टास्क बढ़ता जाएगा, वो आप जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। फिर रीसेंड ओटीपी किया तो ओटीपी वापस चला जाएगा, ये आपको काम करना रहेगा। बट ये सबमिट से नहीं कराना है, ये आपको jQuery से कराना होगा इस बार, ताकि ये पेज यहाँ पे रिफ्रेश ना हो, पेज बना रहे। और अगर यहाँ पे सक्सेस हुआ है, इफ रिस्पॉन्स इक्वल टू सक्सेस, रिस्पॉन्स इक्वल टू सक्सेस, सक्सेस अगर आया है तो फिर आपको चले जाना है वेलकम पेज पर, वेलकम पेज पर। और अदरवाइज यहाँ पर एरर मैसेज दिखा देना है, एल्स एरर मैसेज। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इसको बना लेते हैं, इसको हम बना लेते हैं। ओटीपी जनरेट करने के लिए भाई रैंडम फंक्शन है, रैंडम फंक्शन का यूज़ कर लीजिए। वो वाला फंक्शन भी चला के दिखा देता हूँ और बस फिर अगर वेरीफाइड होता है तो आगे प्रोसीड करिए, अदरवाइज नहीं करिए। तो मैं यहाँ पे एक एज अ पार्ट छोटा सा प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ, फिर इसे आप अपने एप्लीकेशन पर इम्प्लीमेंट करिए, वो आपका टास्क हो जाएगा। ठीक है, वो हो जाएगा आपका टास्क जिसे आप अपने रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर खुद से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम बना लेते हैं सिर्फ एक पेज ओटीपी का, न्यू जेएसपी पेज एंड ओटीपी। ओटीपी भेजने के लिए केवल मुझे मोबाइल नंबर चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। ओटीपी वेरिफिकेशन या मोबाइल वेरिफिकेशन यूजिंग ओटीपी, मोबाइल वेरिफिकेशन यूजिंग ओटीपी। क्लियर है, मोबाइल वेरिफिकेशन यूजिंग ओटीपी। यहाँ पर हमने अगेन फ्री लगा दिया, इंटर मोबाइल इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। इस बार आईडी का काम रहेगा मुझे, एंड रिक्वायर्ड इक्वल टू रिक्वायर्ड, इनपुट टाइप बटन, value इक्वल टू सेंड ओटीपी, आईडी इक्वल टू बटन 1, सेंड ओटीपी हुआ। और इसके बाद हमने एक डिवीजन बना के रखा जिसकी स्टाइल बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले, जिसका डिस्प्ले क्या रखा हमने, नन, डिस्प्ले नन। और इसके अंदर हमने लिखा एंटर ओटीपी इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, आईडी इक्वल टू ओटीपी एंड रिक्वायर्ड इक्वल टू रिक्वायर्ड। ठीक है, अब इतना सारा नहीं लेते हैं। ओटीपी क्या, एंड अगेन इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, आईडी इक्वल टू बटन 2
एंड वैल्यू इक्वल टू वेरीफाई। अगर वेरीफाइड होता है तो आप चाहें तो दूसरे पे चले जाएं पेज पर, या फिर एक नहीं जाते दूसरे पेज पर, केवल एक मैसेज दिखा देते हैं यहाँ पर, किस पर, एक पैराग्राफ पर आईडी इक्वल टू P1 ले लिया, यहाँ पर बस एक मैसेज दिखाएंगे वेरीफाइड। आगे तो आपको पता ही है कि अगर जाना होगा तो किसी दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट कर लेंगे, बट अभी मुझे यहाँ पर केवल एक मैसेज दिखाना वेरीफाइड हुआ या नहीं। ओके, पेज बन गया, मुझे jQuery का यूज करना है, सो वी हैव टू लिंक द jQuery स्क्रिप्ट src इज इक्वल टू डॉट डॉट स्लैश assets स्लैश js स्लैश jQuery। इसको भी मैं सेम पेज पे भेजूंगा, सेम सर्वलेट पर, और वहां पर मैंने डू गेट दो पेज बनाए हुए हैं, डू गेट एंड डू पोस्ट, दोनों फंक्शन है, इसको डू गेट पे भेजूंगा मैं, क्योंकि ये jQuery के थ्रू जाएगा, और मैक्सिमम केस में जब jQuery के थ्रू डेटा जाएगा वो गेट रिक्वेस्ट के थ्रू जाएगा। तो यहाँ पे हमने बनाया स्क्रिप्ट एंड डॉलर। पहली बार कब चलेगा, जब बटन 1 पे क्लिक करेंगे, जैसे बटन 1 डॉट क्लिक फंक्शन हुआ, क्लिक फंक्शन पर हमें चलाना होगा डॉलर डॉट गेट, क्योंकि मुझे अब अपने सर्वर से कम्युनिकेट करना है, केवल भाई अपने सर्वर से। सर्वर का नाम है SMS कंट्रोलर। SMS कंट्रोलर पे जाना है, ओपी इक्वल टू सेंड OTP लेके जाना है, सेंड OTP, ये हो गया हमारा ओपी। गेट पे गया। अगर आपको पोस्ट पे जाना है तो आप यहाँ डॉलर डॉट पोस्ट लिख दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप पोस्ट लिखेंगे तो आपका सर्वर है भाई, तभी सब कुछ एक्सेस करेगा। अभी मैंने एपीआई में पोस्ट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि एपीआई ये भी चेक करेगा कि रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है। लोकल सर्वर है, लोकल पे रिक्वेस्ट आ रही है, कोई दिक्कत अभी नहीं है। SMS कंट्रोलर ओपी इक्वल टू सेंड OTP। और क्या भेजना होगा मुझे, और मुझे भेजना होगा डेटा भेजना होगा। डेटा का एक तरीका और मैंने बताया था कि आप इस तरह से भी भेज सकते हैं, क्या लगा के, कर्ली ब्रैकेट लगा के भेज सकते हैं। क्या हो गया, कर्ली ब्रैकेट लगा के आप डेटा भेज सकते हैं। तो डेटा में क्या क्या भेजना है, या तो आप कर्ली ब्रैकेट लगाइए या फिर %% करके लगा दीजिए, दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फंक्शन, यहाँ पे आपको लिखना है रिजल्ट एंड स्टेटस, देन फंक्शन। इस फंक्शन को बना देंगे हम नीचे। डेटा भी अगर कोई एक्स्ट्रा है उससे भी आप यहाँ पे भेज दीजिए। डेटा क्या क्या भेजा मैंने, डेटा भेजा, पहला डेटा, देन दूसरा डेटा, देन तीसरा डेटा। आप ऐसे भेज दें, क्या करना है, यहाँ पे भेज देता है एंड सेंड OTP एंड मोबाइल इक्वल टू, आपका मोबाइल रहेगा यहाँ पर, एंड हाँ मोबाइल ही तो जाएगा, और क्या जाएगा, और कुछ नहीं जाएगा, मोबाइल इक्वल टू मोबाइल जाएगा। तो मोबाइल इक्वल टू प्लस डॉलर हैश मोबाइल डॉट वैन, मोबाइल डॉट वैन एंड कॉमा। ये जाएगा SMS कंट्रोलर पर, ओपी जाएगा सेंड OTP, मोबाइल में मोबाइल जाएगा, बट मैसेज नहीं जाएगा इस बार, क्योंकि मैसेज तो OTP जनरेट करेगा। और वहां से अगर कुछ आया, अगर सक्सेस आया, रिजल्ट आया, रिजल्ट में कुछ भी सक्सेस आया या सेंड हो गया, तो आपको ये सेंड OTP वाले को क्या कर देना है, इसका डिस्प्ले ब्लॉक कर देना है, डिस्प्ले ब्लॉक कर देना है। तो डिस्प्ले ब्लॉक करना है, और यहाँ पर इस डिवीजन के अंदर स्पैन ID इक्वल टू S1, तो रिजल्ट जो भी आएगा वो टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा, ठीक है, क्योंकि वहां से मैं टेक्स्ट भेजूंगा। तो डॉलर हैश S1 डॉट HTML में आपको दिखा देना है रिजल्ट एंड डॉलर हैश D1
D1 का CSS आपको बदल देना है और डिस्प्ले क्या कर देना, ब्लॉक, फिर ब्लॉक सिंगल CSS है इसलिए मैंने कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया। इतना करके देखते हैं क्या हो रहा है। अब देखते हैं भाई ये कहाँ जा रहा है, डू पोस्ट पे जा रहा है, पोस्ट पे जाएगा मतलब डू पोस्ट पे जाएगा। तो डू पोस्ट पर एक्चुअली देखा जाए तो ऑलरेडी हम ये लिखे हुए हैं क्या, OTP स्ट्रिंग OP इक्वल टू। अब ये जो इफ लिखा हुआ है, इस इफ के बाद हमें वापस से शुरू करना है एक नया इफ। मैंने लिखा इफ OP डॉट इक्वल नोटिस सेंड OTP। अगर OTP वाला कॉन्सेप्ट आया है तो आपको यहाँ पर पूरा का पूरा यही रहेगा, पूरा का पूरा मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, बट ये मैसेज नहीं रहेगा, मैसेज के लिए OTP मुझे चाहिए होगा। तो देखिए हमने यहाँ पर सारा 1 2 3 को सब लिखा रहने दिया, कहीं कोई चेंज नहीं किया मैंने, सारा कुछ यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया, Ctrl+C किया और ये मैंने यहाँ पर पेस्ट किया। देखिए भाई अब यहाँ समझिएगा ध्यान से, मैसेज मुझे यहाँ से नहीं चाहिए, मैसेज में OTP चाहिए, मतलब मैसेज ही बदलने वाला, बाकी मोबाइल भी ठीक है, सेंडर आईडी भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, मैसेज में OTP जाएगा और OTP जाने के बाद ये रिडायरेक्ट नहीं होगा बल्कि out.println करेगा, out.println करेगा। तो out.println करेगा क्या, मैसेज सेंड सक्सेसफुली या OTP सेंड सक्सेसफुली, और नहीं तो out.println करेगा मैसेज नॉट सेंड। OTP लिख देता हूँ मैसेज की जगह पर, OTP, ठीक है। अब बात आती है OTP कैसे जनरेट करें। देखिए OTP जनरेट करने के लिए एक यूटिलिटी क्लास बना लेते हैं जो कि OTP जनरेट करेगा। देखिए यूटिलिटी क्लास मैंने ऑलरेडी बना दी है आपकी, और समझिएगा आप com.test में जाइए और यहाँ पर या फिर com.util में जाइए, एक फंक्शन क्लास बनाई मैंने रैंडम स्ट्रिंग। ये देखिए रैंडम स्ट्रिंग की क्लास बनाई, इसके अंदर एक फंक्शन बना दिया स्टैटिक, दैट मीन विदाउट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट, हम डायरेक्ट डॉट करके कॉल कर सकें, गेट अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग, और यहाँ पर int n मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर आप दीजिए, कितने कैरेक्टर का अल्फा न्यूमेरिक आपको डेटा चाहिए, उतने कैरेक्टर का अल्फा न्यूमेरिक चाहिए। चलिए हमने स्ट्रिंग बना ली, अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग ABCD कैपिटल ले लिया, फिर 0 से लेकर 9 तक ले लिया, देन फिर ABCD ले लिया। अब इनमें से रैंडमली कोई भी 6 कैरेक्टर उठाना, रैंडमली, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, मतलब 6 बार लूप चलाना और एक स्ट्रिंग बनानी है। तो देखिए स्ट्रिंग बिल्डर हमने SB बनाया, न्यू स्ट्रिंग बिल्डर बना लिया। अब i इक्वल टू 0 से n तक लूप चलाया। अब देखिए इंडेक्स, रैंडम इंडेक्स कैसे निकालते हैं, तो इंट निकाला मैंने अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग डॉट लेंथ, लेंथ जितनी भी उसमें से, इनटू मैथ डॉट रैंडम, बस इनटू मैथ डॉट रैंडम। तो इस लेंथ में से, लेंथ सपोज तो 25 है, तो 25 में से कोई भी एक इंडेक्स अल्टरनेट मिलेगा, कभी कुछ कभी कुछ। ये किस पे आ गया, इंडेक्स में। अब आप उसी इंडेक्स का कैरेक्टर उठा लीजिए। SB डॉट अपेंड, SB क्या थी भाई, स्ट्रिंग बिल्डर थी। अब उस पर जाकर एक कैरेक्टर उठा के रख दीजिए, कहाँ से, उसी अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग से। डॉट कैरेट, कैरेट एक फंक्शन है आपको पता है, डॉट कैरेट, और कौन सा कैरेक्टर का, जो आपने इंडेक्स निकाला, तो 6 बार अलग अलग इंडेक्स निकलेगा, अलग अलग कैरेक्टर होंगे। ये SB डॉट टू स्ट्रिंग को क्या कर दिया, रिटर्न, बस। तो ये जो था फंक्शन, इसे कर लेते हैं कॉल रैंडम स्ट्रिंग को, कहाँ पर, इसी फंक्शन में। ये जो मैसेज लिखा था मैंने, मैसेज इक्वल टू, नाउ मैसेज रहने दिया, हमने यहाँ लिखा रैंडम स्ट्रिंग, आ गया रैंडम स्ट्रिंग डॉट, रैंडम स्ट्रिंग यहाँ से, ये वाला कहाँ से आ रहा भाई, क्या इंपोर्ट कर लिया इसने, कॉम डॉट टेस्ट डॉट रैंडम स्ट्रिंग, क्यों लिखा है कॉम डॉट टेस्ट डॉट रैंडम स्ट्रिंग। रैंडम स्ट्रिंग के बाद हमारा ये फंक्शन चलना चाहिए, गेट अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग, रैंडम स्ट्रिंग सेंड OTP, रैंडम स्ट्रिंग डॉट गेट अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग, रैंडम स्ट्रिंग। क्यों नहीं ले रहा भाई, क्यों नहीं ले रहा है, स्टैटिक तो लिखा हुआ है।
रैंडम स्ट्रिंग हमारी हो गई क्लास के अंदर गेट अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग, कोई एरर तो नहीं है। इसके मेन फंक्शन बना के देखते हैं। रैंडम स्ट्रिंग डॉट, यहाँ तक तो हमने टेस्ट किया हुआ है। जितने भी कैरेक्टर की स्ट्रिंग लेनी होगी, जैसे सपोज कि मैंने यहाँ 6 लिख दिया, यहाँ मेन फंक्शन बना के चेक कर लेते हैं। इसको मैंने रन किया, यहाँ पर 4 करेंगे तो 4, 6 करेंगे तो 6 कैरेक्टर, जितने भी कैरेक्टर देंगे उतने कैरेक्टर का यहाँ पर जनरेट होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं नीचे A2R Z4R। फिर से मैंने इसको रन किया, इस बार अलग स्ट्रिंग आएगी। देख रहे हैं, हर बार अलग स्ट्रिंग आ रही है। तो यही तो हमें यहाँ भी करना है। यही लाइन तो मुझे यहाँ भी लगानी है। इसके बाद इस मेन फंक्शन को हटा देंगे, इसका कोई काम नहीं है यहाँ, ये तो सिर्फ टेस्टिंग के लिए है। हमें जाना है अपने कंट्रोलर पर और यहाँ पर रैंडम स्ट्रिंग डॉट गेट अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग, और यहाँ पे साइज मैंने क्या दे दी, 6 कैरेक्टर हमने दे दिया। एन की जगह पर यहाँ पर हमने दिया 6 कैरेक्टर, मुझे 6 कैरेक्टर का डेटा चाहिए। मैसेज आया और वो मैसेज यहाँ पे चला जाएगा। हाँ, एक गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि ये स्ट्रिंग है और ये क्या है, स्ट्रिंग बिल्डर रिटर्न कर रहा है, समझ रहे हैं, स्ट्रिंग बिल्डर रिटर्न कर रहा है। देखिए जरा, स्ट्रिंग बिल्डर तो रिटर्न नहीं कर रहा है, हालांकि इसका रिटर्न टाइप तो स्ट्रिंग होना चाहिए, स्ट्रिंग ही है, ठीक है। रैंडम स्ट्रिंग इज नॉट अ पब्लिक, ओहो अच्छा, फंक्शन पब्लिक स्टैटिक लिखना जरूरी है, पब्लिक स्टैटिक, अदरवाइज वो दूसरे पैकेज में यूज नहीं होगा, समझ रहे हैं आप। अब हो जाएगा, ठीक है। ये मैसेज जाएगा और मैसेज जाने के बाद, जैसे ही मैसेज जाएगा, मैसेज कहाँ जाएगा, यहाँ पर भाई, ये देखिए यहाँ पर अगर मैसेज चला गया तो अब आपको सेशन पे रखना है, तो http सेशन, http सेशन नेम आप कुछ भी ले लीजिए, सेशन इक्वल टू न्यू, सॉरी, रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन, यहाँ पर सेशन आ गया, एंड सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट, अब ये क्यों नहीं दे रहा है, इज नॉट यूज, एट्रीब्यूट ओटीपी नाम से मैंने क्या सेट कर दिया, मैसेज, तो मैसेज है ओटीपी नाम से क्या हुआ, सेट हो गया, एंड नॉट एस ई डबल ट्रिपल एस हो गया, अच्छा एस ई डबल एस आई सेशन, ओके। तो ये हमारा सेशन में सेट हो गया। अब अगली बार हम जब करेंगे तो मुझे क्या करना होगा, उस ओटीपी को कंपेयर करना है, सक्सेसफुल है कि नहीं है। तो चलिए पहले हम इसे रन तो करें, यहाँ तक देखें क्या स्टेटस चल रहा है। मोबाइल जाना है, मोबाइल से वहाँ से रिजल्ट आएगा, रिजल्ट को यहाँ पे दिखाना है और उसके बाद डिस्प्ले को कर देना है ब्लॉक। मोबाइल नंबर मैंने कोई भी दिया और यहाँ पे हमने क्या, सेंड ओटीपी, और यहाँ पर इंस्पेक्ट करना पड़ेगा भाई, क्योंकि एरर पता नहीं चल रही हमको। कंसोल पे जाना है, सेंड ओटीपी कुछ भी हो ही नहीं रहा है, तो देखते हैं भाई, यहाँ पे सेंड ओटीपी वाली बटन का आईडी है v1, और v1 डॉट क्लिक फंक्शन अगर मैं कर रहा हूँ तो ये चलना चाहिए, सेंड एसएमएस। पहले देखते हैं फंक्शन चल रहा है कि नहीं, इसके लिए हमने यहाँ पे लिखा अलर्ट, ओके, ठीक है, ओके तो आ रहा है, ओके तो आ रहा है यहाँ तक। अभी देखते हैं डेटा लेके पीछे जा पा रहा है कि नहीं जा पा रहा है। तो उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा सेंड एसएमएस, ओपी इक्वल टू सेंड ओटीपी, ओपी इक्वल टू सेंड ओटीपी, ओपी इक्वल टू सेंड ओटीपी। सर्वर पे जाके देखते हैं, सर्वर पे कुछ चला के नहीं चला। 1 2 3 4 सब चल रहा है सर्वर पे भाई, 1 2 3 4 मतलब 1 2 3 4 कहाँ तक पहुँच गया हम पहुँच गए आई थिंक यहाँ तक पहुँच गए 4 तक। रिस्पॉन्स कोड इक्वल टू, रिस्पॉन्स कोड नहीं चला क्या,
रिस्पॉन्स कोड अगर चला होता तो यहाँ पे आउट डॉट प्रिंट एलन आया होता, ओटीपी सेंड सक्सेसफुली आया होता और वो मैसेज वहाँ प्रिंट हो गया होता। एक काम और करते हैं, एस आउट करके देखते हैं यहाँ पर 5। अब ये देखते हैं ये लाइन यहाँ चलती कि नहीं चलती। मैंने सेंड ओटीपी किया, ओके भी आ रहा है और यहाँ सर्वर पे जाके देखना है। ओहो 5 तक आ रहा, दैट मीन्स डेटा तो सेंड हुआ। डेटा अगर सेंड हो रहा है तो ये रिस्पॉन्स जनरेट नहीं कर पा रहा है। आउट डॉट प्रिंट एलन, आउट डॉट प्रिंट एलन का ये जो रिस्पॉन्स आया होगा ये आना चाहिए हमारे पास किस वेरिएबल से, एक मिनट, रैंडम स्ट्रिंग हुआ, एसएमएस कंट्रोलर हुआ, कौन सा पेज बनाया था भाई, हमने बनाया सेंड ओटीपी, रिजल्ट एंड स्टेटस D1। अच्छा डिस्प्ले हो सकता है, ब्लॉक नहीं चल रहा होगा, डिस्प्ले, डिस्प्ले ब्लॉक, आई थिंक ये प्रॉपर्टी नहीं दिख रही, डिस्प्ले नहीं दिख रहा अभी। अब इसका डिस्प्ले हाँ हटा कर देखता हूँ, ये देखता हूँ उधर से सेशन पे क्या आ रहा है। डिस्प्ले ब्लॉक हटा दिया, मतलब यहाँ पे अगर मैं देखूँ डेटा भेजूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ आना चाहिए ओके, एंड ओके के बाद यहाँ लिखा हुआ आना चाहिए डेटा, हाँ ओटीपी सेंड सक्सेसफुली, ये तो ठीक है। दैट मीन्स ये डिस्प्ले ब्लॉक नहीं हो पा रहा है, ठीक है। बाई डिफॉल्ट डिस्प्ले नन है, और अगर हम यहाँ जब कर देते हैं तो डॉट सी एस एस, D1 डॉट सी एस एस, डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले ब्लॉक। आज मेरे बहुत सारे एसएमएस खत्म हो जाएंगे, चलो कोई बात नहीं, ओके भी आ रहा है और उसके बाद लेकिन डिस्प्ले ब्लॉक नहीं हो रहा है। सेट सीएसएस प्रॉपर्टी यूजिंग jQuery, कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग। सीएसएस मेथड भी तो ठीक लगा रहे हैं, और इस सीएसएस मेथड को लगाना देखना जरा। प्रॉपर्टी नेम ठीक है, बैकग्राउंड कलर तो डिस्प्ले हम तो ठीक ही लिख रहे थे, प्रॉपर्टी नेम एंड वैल्यू, बैकग्राउंड कलर येलो, और हमने यहाँ पे लिखा डॉलर हैश D1, D1 नाम है क्या, ओहो आईडी तो ली ही नहीं भाई, आईडी तो ली ही नहीं, आईडी पर तो इसका नाम D1 तो कर दें। हाँ अब चलेगा क्योंकि आईडी तो हमने ली ही नहीं थी। अगेन ये मैंने भेजा, यहाँ पे किया सेंड ओटीपी, ओके आया, और यहाँ पर ये देखिए मैसेज सेंड सक्सेसफुली, अब आया ओटीपी वाला काम। यहाँ जो भी ओटीपी गया होगा वही मुझे सेंड यहाँ पर टाइप करना है, ये कहाँ गया, इस मोबाइल नंबर पर। अगर मैंने कुछ और डाला और वेरीफाई किया तो यहाँ मैसेज आएगा नॉट वेरीफाइड, और अगर सही डाला तो वेरीफाइड, बस इतना ही टास्क बचा है और कुछ नहीं बचा है। तो ये मुझे अब जब इस वेरीफाई पे क्लिक करें तो अगेन ये जाएगा सर्वर पे, अगेन सर्वलेट पे जाए और ये उस सेशन वाले से चेक करे क्या हमने सही डेटा भेजा, अगर सही डेटा भेजा है तो बिल्कुल मैसेज आएगा यहाँ पर वेरीफाइड, अदरवाइज मैसेज आएगा नॉट वेरीफाइड। तो देखिए अब आते हैं बटन 2 पर, ये तो बटन 1 का क्लिक फंक्शन हुआ, इसको मैंने किया कॉपी कंट्रोल सी, और यहाँ पर हमने लिखा B2 डॉट क्लिक फंक्शन बटन 2 बनी, पहले ये भी देख लें हम, और बटन 2 बिल्कुल बनी हुई, आईडी इक्वल टू बटन 2 क्लिक फंक्शन अगर हो रहा है। इस अलर्ट का कोई काम नहीं भाई, अलर्ट केवल टेस्टिंग के लिए हम बनाते हैं, याद रखें, टेस्टिंग हुई अलर्ट को आप कमेंट करिए। एसएमएस कंट्रोलर पे जाना है, सेंड ओटीपी नहीं करना है, इस बार मुझे क्या लेके जाना, ओटीपी इक्वल टू वेरीफाई ओटीपी, वेरीफाई ओटीपी, ओटीपी। अब चाहे तो पोस्ट ही दिखा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वेरीफाई ओटीपी जाएंगे और यहाँ पर ओटीपी लेके जाना है, ओटीपी लेके जाना, ओटीपी, ओटीपी में क्या लेके जाना है, किसका डेटा, ओटीपी का डेटा, ठीक है। ओटीपी में कौन सा डेटा लेके जाएंगे, ये वाला, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट आईडी इक्वल टू ओटीपी, तो वेरीफाई ओटीपी लेके जाइए एंड ओटीपी लेके जाइए, और इस बार इसको पोस्ट में ना भेजकर इसको मैंने गेट पे भेज, ठीक है, पोस्ट में बहुत सारा डेटा हो गया।
अब वहां से अगर डेटा आता है, रिजल्ट जो भी रिजल्ट आया है उसको यहाँ पर आप दिखा दीजिए। कहाँ पे दिखा दीजिए? आप दिखा दीजिए पैराग्राफ 1, P1 से आप दिखा दीजिए, बस इतना ही काम है। कहाँ जाएंगे हम? ये देखिए गेट पे जाना है, तो हम जाएंगे अपने कंट्रोलर पे, कंट्रोलर पर जाएंगे और कंट्रोलर के डू गेट पे जाके हमें ये कोडिंग करनी होगी। ये सारा हटा देता हूँ मैं। तो सारा हो रहा है डू गेट, सारा कुछ डू गेट हटा देता हूँ, मुझे कुछ नहीं करना खास इस पे। हमने डू गेट सब कुछ हटाया। डू गेट पे हमने 2-3 चीजें लिखी। प्रिंट राइटर आउट इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर एंड रिस्पॉन्स डॉट set content type text/html, then string op is equal to request dot get parameter op, and if op dot equal, ignore this, verify OTP। क्या भेजा था मैंने, ये जरूर देखते रहिए। हमने भेजा सेंड OTP पे जाकर देखिए बेटा, मम्मा वाला मोबाइल लेके आओ। यहाँ पर हमने भेजा वेरीफाई OTP, वेरीफाई OTP, सेम यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी। कहाँ पर? SMS कंट्रोलर पे वेरीफाई OTP अगर आया है, वेरीफाई अगर OTP आया तो देन आपके पास OTP भी आया होगा। तो स्ट्रिंग OTP इक्वल टू OTP1 इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर OTP। वहां से मैंने OTP भी भेजा हुआ है, ठीक है, वहां से OTP भेजा हुआ है, ठीक है, OTP भेज दिया, वो OTP में आ गया। अब ये जो OTP आया है इसको सेशन वाले से OTP से कंपेयर करना है। तो अगेन हमने लिखा है HTTP सेशन इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन, एंड यहाँ पर हमने बनाया स्ट्रिंग OTP को इक्वल टू स्ट्रिंग फॉर्मेट में हमने सेशन पे जो OTP डाला था उसको गेट एट्रीब्यूट किया, सेशन का जो OTP था, ठीक है। इफ OTP1 डॉट इक्वल्स OTP2, अगर दोनों इक्वल हो गए तो आपको लिख देना OTP2 कर दीजिए इसको, आउट डॉट प्रिंटलन बोल्ड में लिख दीजिए वेरीफाइड, एल्स आउट डॉट प्रिंटलन बोल्ड में फॉन्ट कलर रेड में नॉट वेरीफाइड। ये डेटा हमने इतना यहाँ पे लिखा, और वेरीफाइड होने के बाद सेशन को डिस्ट्रॉय भी कर देना है। तो अभी डिस्ट्रॉय नहीं किया क्योंकि अभी हमें बार बार चेक करना पड़ेगा। वेरीफाइड एंड नॉट वेरीफाइड, OP आया, वेरीफाई OTP आया, OTP आया तो OTP भी सर्च कर लिया, सेशन से निकाल लिया। अब चेक करते हैं डेटा को। यहाँ पर इसको एक बार फिर से रिफ्रेश तो करना ही पड़ेगा क्योंकि अभी वाले पेज को मोबाइल नंबर, हमने अपना ही मोबाइल नंबर डाला फिलहाल, सेंड OTP, ये देखिए मेरे पास आपको आवाज आई होगी, मैसेज आ गया। और ये मैसेज मैंने अभी जो आया मेरे पास, ये मैंने कुछ भी डाल दिया, नॉट वेरीफाइड, देखिए मैसेज है नॉट वेरीफाइड। अब मैं वो डाल रहा हूँ जो मेरे पास आया है, PC कैपिटल P कैपिटल C स्मॉल g एंड कैपिटल M Z एंड D। ये देखिए वेरीफाइड। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट OTP वेरिफिकेशन का।
अब आपको एक काम क्या करना रहेगा, उस सेशन को डिस्ट्रॉय कर देना, ताकि अगली बार यूज़र जब नया ओटीपी एक बार वेरीफाइड हुआ है, दोबारा ये ओटीपी काम नहीं करना चाहिए। तो आप जाइए एसएमएस कंट्रोलर पर, और जहाँ भी ये वेरीफाइड हुआ है, वेरीफाइड, इस कंडीशन पे जाइए। वेरीफाइड होने के बाद आपको तुरंत डिस्ट्रॉय कर देना है, दोबारा उसे यूज़ नहीं कराना है। सेशन डॉट रिमूव एट्रीब्यूट ओटीपी। ओके, सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। ये सारा मैं आपको जो कोड है, इस टेक्स्ट फाइल आपको शेयर कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।